नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के सभी एक्सरसाइज की वीडियो आंसर के साथ मिल जाएंगे। और बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आंसर के साथ मिल जाएंगे, जिसकी आप तैयारी करके एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 के 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन। बच्चों, इसमें टोटल ना 20 क्वेश्चन है। ये बच्चों आपका पार्ट 1 है। इसमें हम 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन करेंगे। बाकी 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन हम पार्ट 2 में करेंगे। बच्चों, मैं चाहता तो एक ही वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन बना देता, 20 के 20 क्वेश्चन, लेकिन ना बच्चों इससे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, 2-2.5 घंटे की हो जाती। और इतनी लंबी वीडियो आप देखते भी नहीं और इतने सारे सवाल आप एक साथ करते भी नहीं। तो इसलिए इसको मैंने 2 पार्ट में कर दिया है। पहले पार्ट में हम 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन करेंगे और बाकी जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हम 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन करेंगे। बच्चों, इससे पहले की वीडियो और बाकी एक्सरसाइज की वीडियो वो अपलोड हो चुकी है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर ना आपको सारी की सारी वीडियो मिल जाएगी और वहाँ से आप सारी की सारी वीडियो को आराम से वॉच कर सकते हो। तो बच्चों, 5.3 करने से पहले ना आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होने चाहिए जो कि 5.3 के हैं। हालांकि इसमें से कुछ बातें मैंने पहले भी आपको बता रखी है। जैसे कि देखो बच्चों, ये आपका एपी है, जिन्हें पता है उनका रिवीजन हो जाएगा और कुछ नई चीज़ें भी हैं इसके अंदर, है ना। तो देखो, जैसे कि ये आपका एपी है। बच्चों, इसमें जो एपी है ना, ये पहला वाला पद है, इसको ना बच्चों हम ए1 बोलते हैं। ये आपका ए2 होता है, ये आपका ए3 होता है, ऐसे आगे तक चलता चला जाता है। और ये जो लास्ट वाला है इसको हम क्या बोलते हैं, एन, है ना। अब हमें क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए सवाल सॉल्व करने के लिए कि ए किसे कहते हैं। देखो बच्चों, जो आपका पहला पद होता है ना, वो आपका ए होता है, यानी ए क्या होगा आपका 5। और डी निकालना भी मैंने आपको सिखा रखा है। डी कैसे निकलता है, दूसरे में से उसके पिछले वाले पद को माइनस कर देते हैं। यानी ए2 में से ए1, ए2 में से ए1 घटाएंगे तो 8, 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 3, है ना। ये सब चीज़ें मैंने आपको सिखा रखी है। अब बच्चों देखो, एल क्या होता है, ए एन देखो पहले क्या होता है, ए एन भी मैंने आपको बता रखा है। जो अंतिम वाला पद होता है ना, ये जो लास्ट में है, इसको क्या बोलते हैं, ए एन। और ए एन कितना है आपका 45। और इसको ना लास्ट में है तो इसलिए एल से भी शो करते हैं, यानी एल, एल 45। बच्चों, ये दोनों ना सेम है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये दोनों सेम है, ए एन 45 है, एल भी आपका कितना रहेगा 45। दोनों सेम होता है, ठीक है बच्चों। अब जो हमें 5.3 में निकालना है ना, वो हमें निकालना है एस एन, ठीक है। एस एन का मतलब होता है बच्चों सम ऑफ टर्म्स। इसका मतलब है ये जो टर्म्स है, देखो ये टर्म्स है, टर्म्स मतलब पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे, है ना। तो इन पदों के योग को, सम मतलब योग, यानी पदों के योग को क्या बोलते हैं, एस एन। और 5.3 में हमें एस एन निकालना है। अब एस एन ना दो प्रकार से निकलते हैं, आपके दो फॉर्मूले हैं। पहला तो ये है आपका और दूसरा ये है। जब हमें लास्ट पद दिया होगा तब हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, और जब हमें डी, ए, एन ये सब चीज़ें दी होगी तो हम एस एन वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम दोनों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बातें आप समझ गए होंगे। इससे ना बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके बहुत काम आएगा। तो चलो अब हम करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। योग मतलब बच्चों हमें क्या निकालना है, एस एन निकालना है। अभी अभी मैंने आपको बताया था एस एन मतलब होता है सम ऑफ टर्म्स, यानी पदों का योग। और पहला आपका दे रखा है एपी 2, 7 और 12 डॉट डॉट डॉट, और इसके 10 पदों तक निकालना है हमें, ठीक है बच्चों। कितने पदों का योग निकालना है हमें, 10 पदों का योग निकालना है। तो क्वेश्चन तो आप समझ गए। चलो आंसर देखो इसका कैसे होगा। तो बच्चों ये आपका है आंसर नंबर फर्स्ट, और इसका ये बच्चों आपका है पहला पॉइंट, ठीक है। तो पहले पॉइंट में तो हमें एपी दिया हुआ है, तो हम एपी लिख लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, 2, 7, फिर दिया हुआ है 12 डॉट डॉट डॉट, है ना। और ये 10 पदों तक निकालना है, ठीक है। ये एपी का नहीं है, ये 10 पदों तक का है, 10 पदों तक, ठीक है। तो 10 पदों तक का हमें क्या निकालना है, एस एन निकालना है। तो चलो, हमें एस एन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, हमें तो चाहिए पहले ए, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। और ए मैंने अभी अभी आपको बताया है, जो पहला पद होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ए, यानी ए कितना है आपका 2 है, ठीक है। फिर हमें चाहिए एन। तो एन क्या है बच्चों आपका 10 है, देखो 10 पदों तक ना, तो कितना है आपका 10। एन आपका 10 है। एन मतलब क्या होता है, टर्म्स, है ना, पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, इस प्रकार से। तो 10 पदों तक चाहिए, तो एन क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। फिर मैंने आपको डी निकालना सिखाया था। डी कैसे निकलता है आपका, ए2 माइनस में ए1। तो ए2 कितना है आपका, ए2 है आपका 7, ए1 कितना है आपका 2। 7 में से 2 घटाओ
तो 7 में से आपका 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 है ना बच्चों। तो डी निकल गया। तो हमें एस एन निकालने के लिए ए चाहिए, एन चाहिए और डी चाहिए, ये आप याद रखना, ठीक है ना। क्या क्या चाहिए बच्चों, हमें चाहिए ए, एन और डी। अब हमारे पास सारी चीज़ें हैं, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूले पर हम सबको रख देंगे और सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो एस एन तो आपको याद हो गया होगा, एस एन का फॉर्मूला। देखो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बटे में 2 है ना। फिर आपका होता है 2a प्लस में एन माइनस में 1 और डी, है ना। इसको याद कर लेना बच्चों, बहुत आसान फॉर्मूला है और छोटा सा फॉर्मूला है। चलो अब हम इस पे रखते हैं, ठीक है, फॉर्मूले पर रखते हैं। एस, एस का एस रहेगा, एन, एन कितना है बच्चों आपका 10, यानी 10 पदों तक, सम ऑफ 10 टर्म्स, है ना, 10 पदों का योग निकालना है। इक्वल टू एन, एन कितना है आपका 10, 10 बटे में 2 हो जाएगा, फिर बटे 2 का 2, फिर ए कितना है बच्चों आपका, ए है आपका 2, तो ये हो जाएगा आपका 2, है ना। देखो एन, एन आपका 10, 2 का 2, 2 का 2, ए क्या है आपका 2, तो 2 प्लस का प्लस, फिर ब्रैकेट लगा देंगे, एन, एन कितना है आपका 10 माइनस में 1 और डी, डी कितना निकला था आपका 5 निकला था, है ना। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 के पहाड़े से आप 10 को काट दो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी कितना आएगा 5 आएगा। ब्रैकेट में 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, है ना बच्चों। अब 10, 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा, और 9 के गुणा हम किससे कर देंगे, 5 से, तो 9 पंचे कितना हो जाएगा आपका 45, तो ये हो गया बच्चों 45, है ना, एस का 10। अब आगे देखो, ये 5 का 5, 45 में 4 जोड़ो तो कितना हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा, एस 10 था। अब एस 10, अब 49 को हमें क्या करना है, 5 से गुणा करना है, तो कर दो, 9 पंचे 45, 45 का 5 हासिल 4 हो गया, 5 चौक 20, 20 और 4 कितने हो गए आपके 24, और ये हो गया इसका आंसर। यानी 10 पदों तक के योग जो हैं वो कितने होंगे 245, यानी हम 10 पदों को जोड़ेंगे ना तो हमारा कितना आएगा 245 आएगा। तो बच्चों हमारा हुआ पहला पार्ट, अब हम करेंगे दूसरा पार्ट। दूसरा पॉइंट है बच्चों आपका, यहाँ पे भी आपको एपी दिया हुआ है और बोला क्या है, 12 पदों तक का योग ज्ञात करना है ना। इसमें हमें 10 तक का निकालना था, इसमें हमें 12 तक का निकालना है। तो जैसे हमने किया था सेम हम वैसे ही इसको करेंगे। तो ये आपका है दूसरा, है ना। पहले तो हम लिख लेते हैं, हमें जो एपी दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, माइनस में 37, फिर है माइनस 33, है ना, फिर है आपका माइनस में 29 डॉट डॉट डॉट, और हमें कितने पदों तक का निकालना है, 12 पदों तक का निकालना है, ठीक है बच्चों। तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए ए तो आपको पता है -37 है। फिर हमें चाहिए एन, एन देखो क्या है आपका 12 है, 12 पदों तक निकालना है ना, तो 12 आएगा। फिर आपको क्या चाहिए, डी चाहिए, और डी कैसे निकलता है, A2 माइनस में A1 करके। तो A2 क्या है आपका माइनस का 33, फिर माइनस में A1 क्या है आपका माइनस का 37 है, इजकल टू -33, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस में 37 हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस होता है, 37 में से 33 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 4 बचेगा, तो डी भी निकल गया। तो बच्चों फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, आपको एस एन निकालने के लिए ए चाहिए, एन चाहिए और डी चाहिए, याद कर लेना, ठीक है बच्चों। इसको हमें 3 चीज़ चाहिए। तो चलो आगे करते हैं, आगे हम लिखेंगे फॉर्मूला एस एन का। तो एस एन इजकल टू एन बटे में 2, ब्रैकेट में 2a प्लस में एन माइनस में 1 और डी, ठीक है। तो ये तो है फॉर्मूला। अब हमें निकालना है 12वां पद, तो एस एन, एन कितना हो जाएगा 12, 12 पदों का योग निकालना है। इजकल टू हो गया आपका 12 का 12 आ जाएगा बच्चों, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2, एन, एन क्या आ जाएगा 12, 2 का 2 ब्रैकेट 2 का 2, ए कितना है आपका माइनस में 37, तो माइनस में 37, ठीक है। फिर प्लस का प्लस, एन, एन कितना है आपका 12, 12 माइनस 1 और डी, डी कितना निकला आपका 4 निकला। तो चलो इसको सॉल्व करो, S12 इजकल टू 2 से 12 को काट देंगे तो 2 एकम 2, 2 छिक 12, यानी कितना आया आपका 6 आया, है ना। अब 37 की गुणा हम 2 से करेंगे तो 37 दूनी कितना हो जाएगा आपका 74, तो 74 हो जाएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। 12 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 11, और 11 और 4 की गुणा करेंगे तो 11 चौक कितना हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा। अब आगे देखो, आगे हम इसको करेंगे तो 6 का 6 माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका माइनस, 74 में से 44 घटाओ कितना बचेगा आपका माइनस का 30 बचेगा। अब 30 की गुणा हम किससे कर देंगे 6 से, तो 6 तिया हो जाएगा आपका 18, 0 का 0 और ये माइनस में, तो इसको हम 6 से गुणा करेंगे तो माइनस का आ जाएगा आपका 180, और ये हो गया बच्चों इसका आंसर, ठीक है बच्चों। तो 2 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये आपको दिया हुआ है बच्चों, और हमें योग ज्ञात करना है 100 पदों तक का, ठीक है। तो इसमें हमें 100 पदों तक का ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करेंगे, जैसे हम कर रहे थे ना वैसे ही करेंगे बच्चों। तो ये आपका है तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में हमें एपी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको 0.6, फिर आपको है 1.7,
फिर है आपका 2.8 डॉट डॉट डॉट, और हमें कहाँ तक का निकालना है, 100 पदों तक का निकालना है ना। तो हमें क्या क्या चाहिए ऐसा निकालने के लिए, हमें चाहिए ए एन और डी चाहिए। तो ए आपका क्या है 0.6 है ना। फिर उसके बाद एन एन क्या है 100 पदों तक का, तो 100 आएगा। फिर हमें चाहिए डी, तो डी कैसे निकलता है आपका A2 माइनस में A1 करके। तो ए टू कितना है आपका 1.7 माइनस में ए वन कितना आपका 0.6 है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है, तो माइनस करेंगे ना बच्चों, तो आपका आएगा 1.1 आएगा। ठीक है, पॉइंट वाली आपको जमा घटा आनी चाहिए बच्चों, आप 10वीं क्लास में हो, है ना। अगर नहीं आती तो सीख लेना, प्लेलिस्ट में उसकी भी वीडियो है कि दशमलव की जमा घटा गुना भाग हम कैसे करें। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा निकल गया डी। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एस एन। तो एस एन का हम फॉर्मूला लगा देंगे, एन बटे में 2, ब्रैकेट में 2a प्लस में एन माइनस में 1 और डी। तो चलो सब चीज़ तो है हमारे पास, फॉर्मूले पर रख देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा एस एन, एन कितना है आपका 100, यानी 100वें पदों तक का योग निकालना है हमें। ठीक है, तो एन एन आपका 100 है, 100 बटे में 2, ब्रैकेट में 2 का 2, ए कितना है आपका 0.6 प्लस का प्लस, ब्रैकेट एन एन कितना है आपका 100 माइनस में 1 है ना, और डी डी कितना है आपका 1.1 है। चलो आगे सोल्व करते हैं। 2 से हम 100 को काट देंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, जीरो का जीरो, यानी कितना आ जाएगा 50। तो ये तो हुआ 50। आगे 0.6 की हम गुणा किससे करेंगे, 2 से, तो 0.6 की हम 2 से गुणा करेंगे तो 1.2 आएगा। फिर प्लस का प्लस, 100 में से 1 जाएगा तो 99 बचेगा, है ना। और 99 की गुणा हम 1.1 से करेंगे तो आपका आएगा 108.9। आप गुणा करके बच्चों देख सकते हो। ठीक है, आगे देखो, तो ये हो जाएगा आपका 50। अब हमें क्या करना है, 1.2 में 108.9 जोड़ना है। जब इसको आप प्लस करोगे तो आपका आएगा बच्चों 110.1, है ना। अब 110.1 की गुणा हमें किससे करनी है, 50 से। तो 50 से हम गुणा करेंगे तो 5505 आएगा, और ये होगा इसका आंसर बच्चों। ठीक है, आप गुणा करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा 3 पॉइंट। अब हम करेंगे चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है बच्चों आपका, ये हमें एपी दिया हुआ है और इसमें 11 पदों तक का हमें योग निकालना है। तो जैसे हम कर रहे थे ना बच्चों, वैसे ही हम इसे करेंगे। तो ये आपका है चौथा पॉइंट। हमें दिया हुआ है एपी, कितना दिया हुआ है 1/15, 1/12, 1/10 डॉट डॉट डॉट, और हमें कितने पदों तक का योग निकालना है, 11 पदों तक का, 11 पदों तक। तो देखो हमें एस एन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, ए चाहिए। ए तो आपको पता है 1/15 है ना। फिर हमें एन चाहिए, एन कितना है आपका, एन आपका 11 है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, डी चाहिए। तो डी तो हम निकाल लेंगे A2 माइनस में A1 करके। तो A2 क्या है आपका 1/12 माइनस में A1 कितना है आपका 1/15 है। अब यहाँ पे ना बच्चों हम क्या करेंगे, भिन्न की घटा करेंगे, है ना। बटे की घटा आती है ना आपको। 12 और 15 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो 12 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं, 3 के पहाड़े में जाएगा, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 4 5 किसी के पहाड़े में नहीं आता है ना। तो अब हम इसकी क्या करेंगे, गुणा, 3 चौक 12, 12 पंचे 60, यानी एलसीएम आएगा कितना आएगा आपका 60 आएगा। नीचे से भाग करते हैं, ऊपर वाले से गुणा। 60 को 12 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, और 5 की गुणा 1 से करेंगे तो 5 एकम 5, माइनस का निशान। 60 को 15 से भाग करेंगे तो बच्चों 4 आएगा, और 4 की गुणा 1 से करेंगे तो 4 एकम 4। ध्यान रखना बच्चों, नीचे वाले से भाग ऊपर वाले से गुणा। किसे, इसे 60 को, नीचे वाले से भाग ऊपर वाले से गुणा 60 को। ठीक है बच्चों, अब 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 1, यानी 1/60। ये तो निकल गया आपका डी। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एस एन। तो एस एन का फॉर्मूला लिख देंगे, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस में 1 और डी, है ना बच्चों। फॉर्मूला तो याद हो गया ना आपको। आगे देखो एन, एन कितना है आपका 11, 11 बटे में 2, ब्रैकेट में 2 का 2, गुणा में ए कितना है आपका 1/15, प्लस में एन, एन कितना है आपका, एन है आपका 11, 11 माइनस में 1 और डी। डी तो आपने अभी अभी निकाला, कितना निकाला 1/60 निकाला। ठीक है, हमने क्या किया, सारी वैल्यू को रख दिया है। और ऐसे निकालना था कितने पदों का, 11 पदों का। तो चलो आगे हम करते हैं, ये हो जाएगा आपका 11/2। अब ब्रैकेट में, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 की गुणा 1 से कर देंगे, तो 2 एकम 2 बटे में 15 का 15, प्लस का प्लस, 11 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 10, और 10 की गुणा हम 1 से करेंगे तो 10 एकम 10 हो जाएगा, बटे में 60 का 60, है ना। अब आगे देखो बच्चों कैसे करेंगे हम, ये आपका रहेगा 11/2। अब यहाँ पे भी ना हमें क्या करनी है, बटे की जमा करनी है। देखो यहाँ पे बटे की जमा है, 15 और 60 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। 15 और 60 किसके पहाड़े में आएंगे, आपके आपके आएंगे 3 के पहाड़े में, 3 पचे 15,
फिर हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 0 का 0। फिर ये आपका आएगा 5 के पहाड़े में, तो 5 एकम 5, 5 चौक 20। अब सबकी गुणा कर दो, 3 पचे 15, 15 चौक 60, यानी एलसीएम एलसीएम कितना आएगा आपका 60 आएगा। नीचे से भाग करेंगे बच्चों, ऊपर वाले से हम क्या करेंगे गुणा 60 को, तो 60 को 15 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, 15 चौक कितना होता है आपका 60 होता है। और 4 की गुणा हम 2 से कर देंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस का प्लस। 60 को 60 से भाग करेंगे तो 60 को 60 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 की गुणा 10 से करेंगे तो 10 एकम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना। अब आगे देखो तो ये हो गया आपका 11 बटे में 2, ब्रैकेट में 10 और 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18, 18 बटे में 60 हो जाएगा। अब देखो कोई सा आपका कट रहा है, हाँ कट रहा है, देखो ये कट जाएगा आपका, ऊपर नीचे कट जाएगा। तो कितने के पहाड़े से कटेगा आपका, ये कटेगा 6 के पहाड़े से। तो 6 एकम 6, 0 का 0, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। अब 11 और 3 की गुणा कर देंगे तो 11 तिया कितना हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा, बटे में 10 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। और ये हो गया बच्चों इसका आंसर, है ना बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और आपको समझ आ गया कि एसएन निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो एसएन निकालने के लिए हमें 3 चीज़ चाहिए, है ना, ए चाहिए, एन चाहिए और आपका डी चाहिए। तो समझ में आया होगा बच्चों। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल एमटीसी स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार व सपोर्ट की ज़रूरत है। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। इसमें भी ना बच्चों हमें क्या निकालना है, एसएन निकालना है। और ये आपको एपी दिया हुआ है और मैंने आपको बता दिया था कि एसएन निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए ए, फिर एन और फिर हमें डी चाहिए। अगर इसमें से कुछ नहीं होगा ना बच्चों तो उसे हम पहले निकालेंगे, फिर हम एसएन का फॉर्मूला लगा के सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलो देखो इसे हम कैसे करेंगे। पहला पॉइंट है आपका, ये आपको एपी दिया हुआ है। आंसर नंबर बच्चों ये आपका दूसरा है, दूसरे का पहला पॉइंट है और आपको एपी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 7 जमा में 10, 1/2, फिर जमा में 14, जमा में डॉट 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 और जमा में है 84। बच्चों ये आपका एन नहीं है, ये ना आपका अंतिम पद है, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में हमें यहाँ पे एन दिया हुआ था, ये आपका एन नहीं है, ये आपका अंतिम लास्ट वाला पद है, ठीक है। इसके अंदर हमें एन नहीं है। मैंने आपको बताया था एस एन निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ए चाहिए। तो ए क्या है आपका 7 है ना। फिर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एन। तो देखो इसके अंदर हमें एन नहीं है, ये आपका ए एन है। तो हमें ए एन दिया हुआ है, ए एन कितना है आपका 84। और ए एन को ही ना लास्ट टर्म बोलते हैं, यानी एल भी बोलते हैं इसको, ए एन को एल भी बोलते हैं, यानी एल कितना है आपका 84। डी तो हम निकाल लेंगे, डी कैसे निकलेगा आपका ए टू माइनस में ए वन करके, है ना बच्चों। तो ए टू कितना है आपका 10, 1/2। तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेंगे। 10 दूनी 20, 20 और 1 कितना हो जाएगा 21। तो ये हो जाएगा 21/2। तो ये तो हो गया ए टू, माइनस में ए वन कितना है आपका 7, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बटे की घटा, तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2। नीचे से भाग करो, ऊपर वाले से गुणा, 2 को 2 से भाग करो 1 आएगा, 1 की गुणा 21 से करेंगे तो 21, माइनस का निशान। 2 को 1 से भाग करेंगे 2 आएगा और 2 की गुणा हम 7 से करेंगे तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। 21 में से 14 घटाओ, आपका आएगा 7/2। तो ये डी निकल गया, ठीक है बच्चों। ए हो गया और आपका डी हो गया, लेकिन एस एन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एन चाहिए। एन तो नहीं है हमारे पास, यानी हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले एन निकालना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था हमें 3 चीज़ें चाहिए, ए हो गया, डी हो गया, लेकिन हमारे पास एन मिसिंग है। तो पहले हम एन निकालेंगे, फिर जाके हमारा एस एन निकलेगा। और एन निकालना मैंने आपको 5.1 और 5.2 में बहुत अच्छे से सिखाया था। चलो तो हम निकालते हैं एन। तो एन कैसे निकलेगा आपका, इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा बच्चों आपका ए एन इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस में 1 और डी। इस फॉर्मूले पर हम रख देंगे वैल्यू को और हमारा एन निकल जाएगा। तो ए एन देखो, ए एन आपका कितना दे रखा है, ए एन आपका 84 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 84 इक्वल टू ए कितना है आपका 7 है, प्लस में एन, एन तो है ही नहीं, माइनस में 1 और डी कितना है आपका 7/2 है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे और हमारा एन निकलेगा। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 84 का आपका रहेगा 84, ये प्लस का बराबर के इस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, है ना, इक्वल टू। अब ये क्या है आपका, इधर बच गया आपका एन माइनस में 1 और ये 7/2 का 2, है ना। 84 में से 7 घटाओ तो कितना बचेगा, 84 में से आप 7 घटाओगे तो आपका बचेगा 77, है ना बच्चों, 77 बच जाएगा। फिर उसके बाद देखो ये बटे में है, और जो चीज़ बटे में होती है बराबर के इस साइड जाती है तो क्या हो जाती है, गुणा में हो जाती है, लेकिन ना पलट जाएगा, 2 ऊपर जाएगा 7 नीचे। फिर से समझो बच्चों, जो बटे में होती है बराबर के इधर जाएगी तो संख्या पलट जाएगी, 2 ऊपर आएगा 7
7 नीचे और ना गुणा में हो जाएगी। इक्वल टू क्या रह गया आपका n-1 रह गया। अब आगे देखो काट देंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 के गुणा हम 2 से कर देंगे तो 11 दूनी कितना हो जाएगा आपका 22। ठीक है, और ये हो जाएगा n-1। अब ये माइनस का इधर आएगा तो किस में हो जाएगा आपका प्लस में, इक्वल टू n। 22 और 1 कितना हो गया 23, यानी 23 निकल गया आपका n। n कितना निकला आपका 23। ठीक है, अब हमारे पास तीनों चीज़ है, हमारे पास a भी है, d भी है और हमारे पास क्या है n भी है। अब हमें क्या निकालना है, Sn निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, n बटे में 2 ब्रैकेट में a प्लस में l। बच्चों मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था इसके दो फॉर्मूले होते हैं। पहले वाले फॉर्मूला हमने यूज किया था, अभी इसमें ना ये दूसरा वाला लगेगा। अब दूसरा वाला क्यों लगेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे n तो दिया नहीं था और इसमें क्या है हमें लास्ट पद दे रखा है। तो ये ना थोड़ा छोटा सा फॉर्मूला है, इससे आपका आंसर जल्दी से निकल जाएगा। तो हम इसे लगाकर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलो n कितना है आपका 23 बटे में 2 ब्रैकेट में ए कितना है आपका 7 प्लस में एल कितना है आपका 84 है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे। तो 23 बटे में 2 गुणा में 84 में 7 जोड़ो, तो 84 में आप 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 91 आ जाएगा बच्चों, है ना। कितना आ जाएगा 91 आ जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे 23 को 91 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे करते हैं हम 23 को 91 से गुणा करेंगे, तो 23 को 91 से गुणा करेंगे तो 2093 आ जाएगा बच्चों। आप गुणा करके देख सकते हो, बटे में कितना आ जाएगा 2। अब 2093 को हम 2 से क्या करेंगे भाग कर देंगे। तो आपको भाग तो आता ही है, 2093 को भाग करेंगे किससे 2 से कर दो, 2 एकम 2, जीरो उतार लेंगे, जीरो नहीं जाएगा तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा, 9 उतरेगा तो 2 चौक कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। 9 में से 8 गया 1, बचेगा 3। फिर उसके बाद आपका आएगा 2, 2 पंचे 10, 2 छः 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12। 13 में से 12 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1046। 1046 1 बटे में 2, और ये होगा बच्चों इसका आंसर, है ना बच्चों। तो पहला पॉइंट हो गया। अब हम करेंगे दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है बच्चों आपका यहाँ पे एपी दिया हुआ है और लास्ट पद हमारा कितना है 10 है। तो चलो इसको हम करते हैं, ये आपका है बच्चों दूसरा पॉइंट। तो हमें एपी दिया हुआ है, एपी क्या दिया हुआ है हमें 34, फिर आपका है बच्चों प्लस का 32, फिर आपका है बच्चों प्लस में 30, फिर प्लस में डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में कितना है आपका 10 है ना। तो हमारे पास ए तो हमारा 34 है ना। फिर हमारे पास ए एन, देखो ये ए एन है, ए एन कितना है आपका 10, और लास्ट पद, इसको लास्ट पद भी बोलते हैं, तो लास्ट कितना है आपका 10 है, ये दोनों ना सेम होता है। और उसके बाद हमारे पास है डी, तो डी हम कैसे निकालेंगे, A2 माइनस में A1 करके। A2 कितना है आपका 32 माइनस में A1 कितना है आपका 34, घटा देंगे, घटाएंगे तो आपका कितना आएगा माइनस में 2 आएगा। तो ए हो गया डी हो गया, लेकिन फिर से देखो हमें क्या चाहिए, हमें एन भी तो चाहिए, हमारे पास एन नहीं है। एस एन निकालने के लिए हमें 3 चीज़ चाहिए, ए डी और एन। तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि एस एन निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ए डी और एन। ए डी है एन नहीं है, तो एन हम निकाल लेंगे, अभी जैसे हमने निकाला था वैसे ही हम निकालेंगे। तो आपका फॉर्मूला लगेगा ए एन इजकल टू ए प्लस में एन माइनस में 1 और डी। ए एन कितना है आपका 10, ए कितना है आपका 34 प्लस में एन, एन क्या है आपका, एन तो है ही नहीं, एन तो हमें निकालना है, और डी डी कितना है आपका माइनस में 2 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 10 का 10 इजकल टू 34 का 34, है ना बच्चों। फिर प्लस का प्लस, देखो ये माइनस 2 है, तो माइनस 2 की गुणा हम एन से करेंगे तो क्या हो जाएगा -2n, है ना। फिर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 एकम 2। आगे सॉल्व करते हैं तो 10 का 10 इजकल टू 34, और ये 2, 34 और 2 कितने हो जाएंगे आपके 36 हो जाएंगे, प्लस माइनस हो जाएगा -2n हो जाएगा। 10 का 10, अब ये प्लस का है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा आपका माइनस में, इजकल टू माइनस का 2n हो जाएगा। 36 में से 10 घटाओ कितना बचेगा 26, निशान आएगा माइनस का, इजकल टू माइनस में 2n। माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, अब ये गुणा में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा आपका बटे में, तो 26 बटे में 2 इजकल टू n। 2 से 26 को काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी n कितना निकल गया आपका 13 निकल गया। अब तो बच्चों हमारे पास तीनों चीज़ है ना, n निकल गया, तो अब हम निकालेंगे Sn। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे इसमें, शाबाश a प्लस में l, है ना, लास्ट वाला फॉर्मूला लगाओगे क्योंकि इसमें आपको लास्ट पद दिया हुआ है। चलो तो लगा देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा n कितना निकला 13, 13 बटे में 2 ब्रैकेट में a कितना है आपका 34 है, प्लस में l है आपका 10। आगे हम सॉल्व करेंगे तो 13 बटे में 2 रहेगा, गुणा में 34 और 10 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा 44। 2 से 44 को हम क्या करेंगे काट देंगे, 2 एकम 2,
दो दूनी चार, दो दूनी चार, 22 और 13 बचा। 22 और 13 की गुणा करेंगे बच्चों तो हमारा आएगा 286 और ये हो गया इसका आंसर। तो बच्चों 2 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है बच्चों आपका ये ए पे दिया हुआ है और हमें लास्ट पद कितना दिया हुआ है -223। तो चलो इसको हम करते हैं। पहले हम लिख लेंगे ए पी जो हमें दिया हुआ है तीसरा ए पी। आपको क्या दिया हुआ है -5, फिर प्लस में 8, फिर प्लस में माइनस का 11, फिर प्लस डॉट 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 है ना, फिर प्लस में अंतिम पद कितना है इसका -230 है बच्चों, है ना। तो ए तो आपको पता है -5 है ना। ए एन भी पता है आपको कितना है -230 और ये एल भी होता है क्या है आपका -230। डी तो हम निकाल लेंगे, कैसे निकलेगा A2 माइनस में A1 करके। तो A2 क्या है आपका माइनस का 8, तो माइनस का 8 माइनस का माइनस A1 क्या है आपका माइनस में 5, तो -8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 3, वो भी किसका बचेगा माइनस का। तो डी निकल गया। अब हमें फिर से एन नहीं है तो एन चाहिए है ना। तो ए डी और एन हो जाएगा हमारा, फिर हम एस एन निकाल लेंगे। तो एन आपका कैसे निकलेगा, आपका फॉर्मूला लगेगा ए एन इजकल टू ए प्लस में एन माइनस में 1 और डी लगेगा। चलो फॉर्मूले पर रख दो। ए एन कितना है आपका माइनस में 230 है, इजकल टू ए कितना है -5 प्लस में एन तो नहीं है तो एन माइनस में 1 और डी कितना है आपका माइनस में 3 है। आगे हम सॉल्व करेंगे माइनस में 230। देखो माइनस का है 5, ये बराबर के इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में, है ना। इजकल टू ये वाला बच्चों आपका ऐसे ही रहेगा एन माइनस में 1 और ये माइनस का 3। आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 230 में से 5 जाएगा तो आपका बचेगा माइनस का 225 बचेगा, है ना बच्चों। इजकल टू ये आपका ऐसे कैसे एन माइनस में 1 और माइनस में 3। अब देखो ये माइनस का 225। अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, ये -3 ये ना गुणा में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा आपका बटे में हो जाएगा। और इधर क्या बचेगा एन माइनस में 1, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 के पहाड़े से हम इसे भी काट देंगे, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, एक बच गया 15, 3 पचे 15 है ना, यानी 75 इजकल टू एन माइनस में 1 निकला। अब ये माइनस का है बराबर के इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में। तो एन 75 और एक कितने हो गए 76, यानी एन कितना निकल गया आपका 76 निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, अब एन हो गया हमारा, ए भी है और डी भी है। अब हमें निकालना है एस एन। तो फॉर्मूला लगा देंगे एन बटे में 2 ब्रैकेट ए प्लस में एल। तो चलो फॉर्मूले पे आप रख दो। एन हमारा कितना निकला, एन निकला 76 बटे में 2 ब्रैकेट में ए हमारा -5 है, प्लस में लास्ट पद क्या है हमारा माइनस का 230 है। चलो इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ये आपका क्या है 76 बटे में 2 ब्रैकेट में ये -5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 230 हो जाएगा। देखो 76 को ना हम 2 से काट देंगे, 2 एकम 2 ये कट जाएगा तो 2 तिया 6, एक बच जाएगा 16, तो 2 अठे 16, यानी कितना आ गया आपका 38 आ गया। तो ये हो जाएगा आपका 38 ब्रैकेट में माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 230 में 5 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 235 हो जाएगा। निशान माइनस का ही आएगा, माइनस की संख्या बड़ी है। अब 38 को हमें 235 से गुणा करना है तो गुणा कर दो। तो गुणा करोगे ना बच्चों तो आपका आएगा माइनस में 8930 और ये होगा इसका आंसर, आप गुणा करके देख सकते हो। तो बच्चों हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका एक एपी में, ये हमें पॉइंट दिए हुए हैं। आपको ए दिया हुआ है 5, डी दिया हुआ है 3, ए एन दिया हुआ है कितना 50। हमें एन और एस एन निकालना है, ठीक है बच्चों। क्या निकालना है एन और एस एन। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। आपको क्या क्या दिया हुआ है, ये है आपका आंसर नंबर थर्ड। थर्ड का पहला पॉइंट है, आपको ए दिया हुआ है 5, डी दिया हुआ है 3, ए एन दिया हुआ है आपको 50, है ना बच्चों। और ए एन क्या होता है आपका लास्ट, ये क्या है 50। आपको क्या क्या निकालना है बच्चों, आपको निकालना है एन और क्या निकालना है आपको एस एन, ठीक है बच्चों। ये 2 चीज़ें निकालनी है। तो एस एन निकालने के लिए तो पहले हमें एन चाहिए और एन निकालना मैंने आपको सिखा दिया कैसे निकलेगा। आपका फॉर्मूला लगेगा ए एन इजकल टू ए प्लस में एन माइनस में 1 और डी। चलो फॉर्मूले पर रख देते हैं। ए एन कितना है आपका 50, ए कितना है 5 प्लस में एन माइनस में 1 और डी तो दे रखा है कितना है आपका 3 है। सॉल्व कर दो, 50 का 50 इजकल टू 5 का 5, 3 की गुणा एन से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3n, माइनस में 3 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना होगा आपका 3 हो जाएगा। अब ये 50 का 50, 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 2, 2 जमा में 3n, 50 का 50, ये प्लस का बराबर के इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा आपका माइनस में, तो माइनस का 2 इजकल टू कितना हो गया आपका 3n। 50 में से 2 जाएगा तो 48 बचेगा इजकल टू 3n। अब आपको पता है ये दोनों किस में है गुणा में, तो बराबर के इस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा भाग में, यानी 48 बटे में 3। देखो बच्चों ये
3 n, ये दोनों ना गुणा में, तो बराबर के इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, बटे का मतलब भाग होता है, नहीं 48 बटे में 3 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा n, ये उल्टा है तो हम इसको सीधा करके लिख देंगे, n इधर हो जाएगा 48 बटे में 3। अब इसको काट दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, एक बच गया 18, तो 3 छेक 18 यानी n, n कितना निकला आपका 16 निकल गया। अब आपके पास सब चीज़ है, a भी है, d भी है और n भी है, तो n निकालने के लिए बोला था। अब हमें क्या निकालना है, Sn, तो फॉर्मूला लगा देंगे n बटे 2 ब्रैकेट में a प्लस में l। चलो फॉर्मूले पर हम रख देते हैं, n कितना है आपका 16, 16 बटे में 2 ब्रैकेट में a आपका 5 है और l आपका 50 है। आगे देखो, अब इसको काट दो, 16 को 2 से, 2 एकम 2, 2 अठे 16 यानी क्या आएगा आपका 8 आ जाएगा। 50 और 5 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा आपका 55, है ना, तो 55, 50 5 55, ये गुणा में था, 55 को 8 से गुणा करो तो आपका आ जाएगा 8 पंचे 40, 40 का जीरो हासिल हो जाएगा आपका 4, 8 पंचे 40, 40 और 4 कितना हो जाएगा आपका 44, और ये हो गया इसका आंसर। तो बच्चों पहला पॉइंट हो गया। अब हम करेंगे दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है बच्चों आपका a 7 दिया हुआ है, a 13 35 दे रखा है, हमें d नहीं है, d निकालना है और s 13 निकालना है, यानी Sn निकालना है, हमें 13 पदों का योग निकालना है। चलो इसको करते हैं, तो हमें क्या निकालना है, d। तो पहले हम लिख लेते हैं, ये आपका है दूसरा पॉइंट। हमें क्या क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है 7, 8 13 दिया हुआ है कितना 35, है ना बच्चों, और यही आपका लास्ट पद भी होता है, कितना है आपका 35 है। और उसके बाद आपको n दिया हुआ है, n कितना दिया हुआ है 13, देखो ये a n होता है ना बच्चों, a n, यानी n कितना हो गया आपका 13 हो गया। अब हमें निकालना क्या क्या है, हमें निकालना है d, d निकालना है, फिर उसके बाद Sn निकालना है, ये दो चीज़ें निकालनी है। तो पहले हमें d चाहिए, हमें Sn निकालने के लिए तीन चीज़ चाहिए ना, a चाहिए, n चाहिए, a n तो है, फिर हमें d चाहिए, d तो नहीं है, तो हम d निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम Sn निकाल लेंगे। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे a n इक्वल टू a प्लस में n माइनस में 1 d, फॉर्मूले पे रख दो 35 इक्वल टू a कितना है 7 प्लस में n, n है आपका 13 माइनस में 1, d तो नहीं है, d हमें निकालना है, तो 35 का 35 हो जाएगा इक्वल टू 7 का 7 प्लस में 13 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 12, और ये हो जाएगा आपका d 35, ये प्लस का बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस में इक्वल टू 12 के गुना d से कर देंगे तो 12 d हो जाएगा। 35 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 28 इक्वल टू 12 d। अब आपको पता है ये गुणा में है तो बराबर के साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, बटे में, तो 28 बटे में 12, है ना, डी का डी। अब इसको हम काट देंगे, तो इसे काटेंगे हम, तो ये आपका कटेगा 4 के पहाड़े से, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, यानी डी, डी कितना निकल गया आपका 7 बटे में 3 निकल गया। अब तो हमारे पास सब कुछ है ना, ए भी है, एन भी है और डी भी है। अब हमें क्या चाहिए, एस एन चाहिए, तो एस एन आपका कैसे निकलेगा, एन बटे 2 ब्रैकेट में ए प्लस में एल। चलो इस फॉर्मूले पर हम रख देते हैं, एस एन, एन कितना है आपका 13 है, तो 13 आ जाएगा बटे में 2 आ जाएगा, ब्रैकेट में ए कितना है आपका 7 प्लस में एल, एल कितना है आपका 35 है ना। आगे देखो ये हो जाएगा आपका 13 बटे में 2, 35 और 7 को जोड़ दो, 35 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 42, 2 के पहाड़े से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 और 13 की गुणा करेंगे, 21 और 13 की गुणा करेंगे तो आपका आएगा 273, और ये हो गया बच्चों इसका आंसर, है ना। तो 2 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है बच्चों आपका ए 12 दिया हुआ है 37, डी दिया हुआ है 3। अब इसमें ना बच्चों आपको ए नहीं दे रखा और एस एन निकालना है हमें 12 पदों का योग, तो चलो इसको हम करते हैं। तीसरा पॉइंट है बच्चों आपका, आपको दिया हुआ है ए 12 कितना दे रखा है आपको 37, और बच्चों यही आपका क्या है एल भी है। उसके बाद आपको दे रखा है डी, डी कितना है 3, और एन, एन कितना है आपका 12, देखो ए एन होता है तो ये एन है, एन कितना है 12। आपको क्या क्या निकालना है, आपको ए नहीं है, ए निकालना है, फिर आप क्या निकालोगे, एस एन निकालोगे, है ना। हमें तीन चीज़ चाहिए, ए नहीं है, डी है हमारे पास, एन है, तो हम ए निकाल लेंगे। तो हम ए कैसे निकालेंगे, सेम हमारा फॉर्मूला रहेगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस में 1, और डी, ए एन कितना है आपका 37 इक्वल टू ए प्लस में एन है आपका 12 माइनस 1, और डी, डी कितना है आपका 3 है, तो 37 का 37 इक्वल टू ए का ए, 12 में से 1 जाएगा तो 11 बचेगा, 11 की गुणा 3 से कर देंगे तो 11 तिया कितना हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा। अब ये 37 प्लस का 33 इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा इक्वल टू ए, 37 में से 33 घटाओ कितना बचेगा आपका 4, यानी ए कितना निकल गया आपका 4 निकल गया बच्चों, है ना। अब तो आपके पास तीनों चीज़ें हैं, अब क्या लगाएंगे हम, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो एस एन इक्वल टू एन बटे में 2 ब्रैकेट में ए प्लस में एल। अब एन, एन कितना है आपका, एन है आपका 12, तो 12 बटे में 2, ए कितना है आपका, ए तो निकला आपका 4 प्लस में एल, एल है आपका 37, है ना बच्चों। अब हम इसको आगे सॉल्व कर देंगे, इसको तो काट दो, 2 एकम 2, 2 छक 12, यानी कितना आया आपका आया 6,
37 और 4 जोड़ो, 37 और 4 जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा। 41 की हम 6 से गुणा कर देंगे, तो 6 एकम 6 और 6 चौक कितना हो जाएगा आपका 24, यानी हो जाएगा 246। और ये हो गया इसका बच्चों आंसर। तो 3 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है बच्चों आपका, बच्चों चौथे पॉइंट को आप ज़्यादा ध्यान से देखना। A3 आपको दे रखा है 15 और SN दे रखा है आपको 125, है ना, 10 पदों का योग 125 दे रखा है। A3 आपको 15 दे रखा है। अब क्वेश्चन में बोला है कि D निकालो और A 10वां पद क्या है वो बताना है हमें, यानी 10वां पद निकालना है और हमें D निकालना है, ठीक है। SN आपको इसके अंदर दिया हुआ है, ठीक। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। तो ये है आपका चौथा पॉइंट। हमें क्या क्या दिया हुआ है, A3 दे रखा है, कितना दे रखा है आपको 15 दे रखा है ना, और S 10 दे रखा है, कितना है आपका 125। N भी दे रखा है, N कितना है आपका 10। देखो SN होता है ना, तो N क्या है आपका 10, तो N हो गया आपको 10, है ना। अब हमें क्या क्या निकालना है, अब हमें निकालना है पहले A, तो 10वां पद निकालना है, फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें D निकालना है, ठीक है। हाँ, और हमारे इसमें क्या है, A भी नहीं है, तो A भी निकालना पड़ेगा। बच्चों फिर से समझो ध्यान से, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। A तीसरा पद आपको 15 दे रखा है, SN आपको 125 दे रखा है, यानी 10 पदों का योग 125 है। SN यानी NN कितना है आपका 10 हो गया, ठीक है। N आपका हो गया 10। अब हमें क्या निकालना है, हमें 10वां पद निकालना है इसमें, ठीक है। 10वां पद, A 10 है ना, तो A 10 का मतलब 10वां पद निकालना है कि 10वां पद क्या होगा। अब हमारे पास D भी नहीं है और A भी नहीं है, इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं है। तो पहले हम A D ये सब निकालेंगे, जब हमारा D A निकल जाएगा तब हमारा 10वां पद भी निकल जाएगा। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, पहले आप इस पे फोकस करो। A3 कितना दे रखा है आपको 15, यानी तीसरा पद। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, A प्लस में 2D लिख सकता हूँ। समझ आ रहा है बच्चों कैसे लिख सकता हूँ, A प्लस में 2D, मैंने 5.2 और 5.1 में आपको सिखाया था। तीसरा पद अगर हमें बनाना हो तो हम कैसे लिखेंगे, A जमा में 2D। चौथा पद बनाना है तो A जमा में 3D, एक कम करके लिखते हैं ना। और ये कितना है आपका 15। ये तो हो जाएगी आपकी समीकरण फर्स्ट, इसको फर्स्ट बना के छोड़ देंगे। अब तो ये पहला वाला हमारा हो गया। अब हम इस दूसरे वाले पे फोकस करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। SN हमें दिया हुआ कितना है 125, है ना, यानी 10 पदों का योग 125 है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो S 10 इक्वल टू फॉर्मूला होता है N बटे में 2 ब्रैकेट में 2A प्लस में N माइनस में 1 और D आपका, है ना। चलो इस पे रख के हम पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। तो SN तो आपको पता है कितना दे रखा है 125 दे रखा है, इक्वल टू N आपका 10 है, 10 बटे में 2, 2 का 2 A है आपके पास नहीं है, A भी तो निकालना है, प्लस का प्लस N आपका 10 है माइनस 1, और D भी नहीं है ना बच्चों, इसमें ना तो हमारे पास A है ना तो हमारे पास D है। आगे देखो 125 का 125 रहेगा, 2 के पाड़े से 10 को काट देंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे 5, ब्रैकेट में 2A हो जाएगा। 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, और 9 की गुणा हम D से कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9D हो जाएगा। अब देखो ये संख्या ना गुणा में है, 5 और ये क्या है पूरी की पूरी गुणा में है, तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा आपका बटे में, 125 बटे 5 इक्वल टू 2A प्लस में कितना हो जाएगा आपका 9D हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बच गया 25, 5 पंचे 25, है ना। अब ये उल्टा है, इसको सीधा करके लिख लेते हैं, 2A प्लस में 9D इक्वल टू 25, और ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, एक तो समीकरण सेकंड है और एक आपका समीकरण फर्स्ट है। इसमें पहला पद देखो आपका क्या है A, और यहाँ पे पहला पद देखो क्या है आपका 2A। अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए ना हमें पहले पद को बराबर करना पड़ेगा, यानी इसके पास 2A है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका 1A है। तो 2A करने के लिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो हमारा ये जो A है ये 2A बन जाएगा। तो चलो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, तो चलो 2 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे, A को हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2A हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है 2D, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा 4D, और 15 दूनी कितना हो जाएगा आपका 23, ठीक है। तो चलो आगे हम सॉल्व करते हैं, तो प्लस में हो जाएगा 4D इक्वल टू 15 दूनी हो जाएगा आपका 23, और ये दूसरा वाला जो है ये इसके नीचे आ जाएगा, 2A प्लस में 9D इक्वल टू 25, है ना। ऐसे वाले सवाल बच्चों हमने पहले भी कर रखे हैं 5.2 में। अब निशान बदल देंगे, देखो इसके आगे प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। आगे हम सॉल्व करते हैं,
प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 30 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 5 बचेगा। ये तो आपका कट गया, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, और वो भी किसका बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। अब आगे देखो d इजकल टू 5, अब ये गुणा में है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा बटे में, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी डी निकल गया आपका -1 है ना, -1, नीचे 1 है तो इसको हम हटा देंगे। तो बच्चों हमारा डी तो निकल गया, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है ए। अब हम ए निकालेंगे तब जाके हमारा ए 10 निकलेगा, ठीक है। तो चलो ए निकालते हैं, पेज भर गया है, हम अगले पेज पर करेंगे। लिखेंगे बच्चों डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट समीकरण में बच्चों हम डी का मान रख देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा ए निकल जाएगा, है ना। तो आपका फर्स्ट समीकरण क्या है, फर्स्ट समीकरण है आपका ए जमा में 2d इजकल टू 15, है ना बच्चों, ध्यान है ना। क्या था हमारा पहला समीकरण, ए जमा में 2d इजकल टू 15। अब हम क्या करेंगे, डी का मान इसमें रख देंगे, और डी कितना निकला था आपका -1 निकला था, तो रख दो ए जमा में 2, डी कितना निकला था -1 इजकल टू 15 हो जाएगा, ए का ए, प्लस माइनस -2 इजकल टू 15, ए इजकल टू 15। अब ये माइनस का है, उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में, 15 और 2 जोड़ दो, कितना हो गया आपका 17, है ना बच्चों। तो दो चीज़ें हमारी निकल गई, डी निकला, ए निकला। अब हमें 10वां पद निकालना है, क्या निकालना है 10वां पद। तो 10वां पद कैसे बनेगा आपका, ए प्लस में 9 डी बनेगा, है ना बच्चों, ध्यान है ना। ए तो आपका निकला 17 प्लस में 9, और डी कितना निकला आपका -1। इसको हम सॉल्व कर देंगे, 17 का 17 प्लस माइनस माइनस, 9 एकम हो जाएगा 9, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, और ये हो गया बच्चों इसका आंसर। तो बच्चों हमारे 4 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट है बच्चों आपका, इसमें आपको डी दे रखा है, S9 75 दे रखा है, यानी 9 पदों का योग 75 है। हमें ए और ए 9 ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों, हमें ए निकालना है और 9वां पद बनाना है। तो देखो बच्चों इसको हम कैसे करेंगे, तो ये आपका 5वां पॉइंट है। इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, इसमें हमें डी दे रखा है 5, S9 दे रखा है कितना 75 दे रखा है, ठीक है। और n कितना है आपका 9, देखो SN है तो n कितना हो गया आपका 9 हो गया। हमें क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है ए, है ना, और क्या निकालना है A9 निकालना है, ठीक है, यानी 9वां पद बनाना है। तो हमारे पास SN है, तो इसी को लेकर हम सॉल्व करेंगे, और सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम ए निकालेंगे, ए निकलेगा तब जाके हमारा 9वां पद बनेगा। तो चलो इसको हम निकालेंगे, SN का फॉर्मूला लगा के, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1, और ये आपका d है ना बच्चों। अब आगे देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, n कितना है आपका 9 है, तो 9/2 हो जाएगा, ब्रैकेट में 2 का 2, ए तो आपके पास नहीं है, प्लस का प्लस, n कितना है 9 - 1, और d आपका कितना है, d भी आपके पास 5 है ना बच्चों। तो d आपके पास 5 है, तो d की जगह हम कितना रख देंगे, 5 रख देंगे। आगे सॉल्व करो, ये आपका हो जाएगा 9/2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये हो गया आपका 2a प्लस में 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 8, और 8 पंचे कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, है ना, 8 पंचे 40 हो गया। अब हम आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे देखो कैसे होगा, आगे आपका हो जाएगा ये 9/2 गुणा में 2a हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस में फिर 9/2 गुणा में कितना हो जाएगा आपका 40। फिर से समझो बच्चों, ये ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर सभी से क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई, तो 9/2 गुणा में 2a इजकल टू फिर 9/2 गुणा में 40, है ना। ये देखो कैसे होगा, 9 दूनी तो हो जाएगा बच्चों आपका 18, 18/2 a का a प्लस में 40 को काट देंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 का 0। अब ये 9 और 20 की गुणा कर देंगे तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, यानी 180 हो जाएगा आपका, है ना। अब आगे हम इसको करेंगे, 2 से हम 18 को भी काट देंगे तो 2 एकम 2, 2 नीम 18, आपका बचेगा 9a प्लस में 180 बचेगा। अब आगे देखो बच्चों कैसे करेंगे, यहाँ पे बच्चों हमें SN दे रखा है, SN कितना दे रखा है आपको 75, है ना, तो ये आपका 75 भी रहेगा साथ में, तो यहाँ पे हम 75 को साथ में लेकर सॉल्व करेंगे, तो 75 और यहाँ पे भी हो जाएगा आपका 75, है ना। अब देखो ये प्लस का है तो बराबर के साइड आएगा तो किस में हो जाएगा आपका माइनस में, और इधर क्या बचेगा आपका 9a बचेगा। 180 में से 75 घटाओ कितना बचेगा आपका 105, और निशान किसका आएगा आपका माइनस का आएगा, इजकल टू 9a। अब आपको ये पता है गुणा में है तो बराबर के साइड आएगा तो किस में हो जाएगा आपका बटे में हो जाएगा, तो 9 इजकल टू a। अब हम ना इसको काट देंगे 3 के पहाड़े से, तो 3 तिया 9, ये कटेगा 3 तिया 9, 1 बच गया 15, तो 3 बचे 15। उल्टा है बच्चों, सीधा कर देंगे, ए कितना निकल गया आपका माइनस में 35/3, है ना। तो ए निकल गया। अब हमें कौन सा निकालना है, हमें 9वां पद निकालना है, तो A9, तो 9वां पद कैसे बनेगा, ए जमा में
8 डी बनेगा, है ना। तो ए आपका कितना निकला, माइनस में 35/3 जमा में 8 का 8 और डी कितना है आपका 5 है, ठीक है बच्चों। अब आगे देखो, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -35/3 प्लस में 8 पंचे हो जाएगा आपका 40। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या ले लेंगे हम, 1 ले लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बटे की जमा, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका 3 आएगा। नीचे से भाग करेंगे, ऊपर से गुणा, 3 को 3 से भाग करेंगे 1 की गुणा 35 से करेंगे तो 35 ही आएगा, माइनस का प्लस। फिर से हम 3 को 1 से भाग करेंगे 3 आएगा, और 3 की गुणा हम 40 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। आगे देखो, ये माइनस का ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस, 120 में से 35 घटाएंगे ना बच्चों हम, तो हमारा आएगा 85/3 और ये हो गया बच्चों इसका आंसर, है ना। तो हमारे 5 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे छठा पॉइंट। छठा पॉइंट है बच्चों आपका, ए दे रखा है, डी दे रखा है और एस एन दे रखा है। हमें इसमें क्या निकालना है, एन और ए एन निकालना है, ठीक है बच्चों। तो देखो, इसको हम करेंगे, ये आपका है छठा। तो छठा पॉइंट, आपको क्या क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, फिर आपको डी भी दिया हुआ है 8, एस एन दे रखा है कितना आपको 90, और निकालना क्या क्या है आपको, एन निकालना है और आपको ए एन निकालना है, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं। इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों एस एन का, एन बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में एन माइनस में 1 और डी, है ना बच्चों। हमें क्या निकालना है, एन निकालना है ना। तो एन निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हम ए एन वाला एक फॉर्मूला लगाते थे एन निकालने के लिए, तो वो वाला फॉर्मूला हम इसमें नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें ए एन दिया ही नहीं है। तो हम इसमें एस एन का फॉर्मूला लगा के क्या निकालेंगे, एन निकालेंगे। तो देखो एस एन कितना है आपका 90, तो यहाँ हो जाएगा आपका 90 इजकल टू एन बटे में 2 ब्रैकेट में 2 का 2, ए कितना है आपका 2 है तो 2 जमा में एन नहीं है, एन माइनस में 1 हो जाएगा, और डी कितना है आपके पास 8 है। चलो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 90 का 90 इजकल टू एन बटे में 2 ब्रैकेट में 2 दूनी हो जाएगा आपका 4, ठीक, प्लस में अब ये जो 8 है दोनों से गुणा हो जाएगी, एन से 8 के गुणा करेंगे तो 8 एन माइनस में 8 एकम 8 हो जाएगा। आगे हम सॉल्व करेंगे 90 का 90 इजकल टू एन बटे में 2 ब्रैकेट में। अब देखो, ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 8 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 4, पहले हम इसको लिख लेते हैं 8 एन। अब 8 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 4 बचेगा। अब आगे देखो, आगे हम इसको करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 90 का 90 इजकल टू एन बटे में 2। अब 8 और 4 किसके पहाड़े में आते हैं, आपके 4 के पहाड़े में आते हैं, तो 4 हम कॉमन ले लेंगे। अब 4 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 4 दूनी कितना हो गया 8, एन का एन माइनस में 4 एकम 4 हो जाएगा। 2 से 4 को काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी इधर बचेगा आपका 90 इजकल टू, अब यहाँ पे क्या बचेगा आपका 2n, ठीक है 2n ब्रैकेट में, ये हो जाएगा आपका 2n माइनस में 1। 90 का 90, 2 की गुणा n से करेंगे 2n और 2n माइनस में 1 हो जाएगा। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा आपका 90 इजकल टू 2n की गुणा 2n से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4n स्क्वायर, 2 दूनी 4 n और n स्क्वायर माइनस में 2n की गुणा 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2n हो जाएगा। अब बच्चों ये प्लस का है, बराबर को उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो 4n स्क्वायर माइनस में 2n माइनस में 90 इजकल टू 0। अब यहाँ पे ना बच्चों हमें इसका गुणनखंड करना है, जो आपने 9वीं क्लास में सीखा है। तो गुणनखंड हम कैसे करते हैं, गुणनखंड करने से पहले ना बच्चों यहाँ पे देखो, ये 4 है, 2 है और 90 है, ये सब ना 2 के पहाड़े में आते हैं। तो 2 से पहले हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो सवाल सॉल्व करना हमारा आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 से डिवाइड, तो 2 दूनी हो जाएगा 4, एन स्क्वायर माइनस में 2 एकम 2, एक नहीं लिखते हैं माइनस में, और 45 दूनी कितना हो जाएगा आपका 90। 2 तो हट जाएगा, 2 की गुना 0 से होगी तो 2 तो आपका हट जाएगा, बचेगा 2n स्क्वायर माइनस में n माइनस में 45 इजकल टू 0। अब हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है, जो आपने 9वीं में किया है ना वही वाला, और मैंने आपको सिखाया था कैसे करेंगे, फर्स्ट लिखेंगे और लास्ट लिखेंगे। तो 2n स्क्वायर माइनस में 45, बीच में जगह हम छोड़ देंगे और इसके लिए हम करेंगे रफ, फर्स्ट और लास्ट की गुणा कर देंगे, यानी 2 और 45 की हम करेंगे गुणा। तो आपका कितना आएगा 45 दूनी 90, है ना 90 आ गया। अब हमें क्या करना है ना, ऐसे दो संख्या ढूंढनी है जो गुणा करने पर 90 आए और जमा घटा करने पर बीच वाली, बीच में कितना है आपका 1। तो बताओ ऐसी कौन सी दो संख्या है जिसे हम गुणा कर दे तो 90 आए और जमा घटा करने पर कितनी आ जाए आपकी 20 आ जाए। तो कैसे आप पता करोगे, आप इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम से आपको आसानी से पता चल जाएगा। 90 का एलसीएम ले लेते हैं हम, तो 2 के पहाड़े से जाएगा, 2 चौक 8, 1 बच गया 10, 2 पंचे 10, फिर 3 के पहाड़े से 3 एकम 3, 1 बच गया 15, 3 पचे 15, फिर से 3 के पहाड़े से 3 पचे 15 और 5 एकम 5, है ना बच्चों। तो देखो यहाँ पे आपका कैसे बनेगा, आपका 3 तिया 9,
तो ये तो आपका हो जाएगा 9 और ये आपका हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी 10 और 9, 10 और 9 की गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 90। 10 और 9 की गुणा करेंगे तो 90 हो जाएगा, और 10 में से आपका 9 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, है ना बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका -10n प्लस में 9n। ये 10 वाले को हम माइनस में लेंगे और इसको हम लेंगे प्लस में, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बच जाएगा और निशान आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। अब हम इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में हम क्या लेंगे कॉमन, तो ले लो 2n, यानी 2 और 10 किसके पहाड़े में आते हैं आपके 2 के में, तो 2 आ गया, n और n आ जाएगा आपका कॉमन, 2 तो कॉमन ले लिया, n भी कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा n माइनस में 2 पंचे 10, n तो हमने पहले कॉमन ले लिया था। इस दोनों में कॉमन क्या आपका 9 है बच्चों, 9 और 45 9 के पहाड़े में आता है, तो यहाँ क्या बचेगा आपका n माइनस में 9 पंचे 45, ये दोनों मिलने चाहिए बच्चों, तो हमारा मिल रहा है, इसका मतलब ठीक है। आगे देखो 2n प्लस में 9, इसको हम लिख लेंगे, और इसको 2 बार है ना, इसको हम 1 बार लिखेंगे। अब हम आगे सॉल्व करेंगे, 2n प्लस में 9 इजकल टू 0 और n माइनस में 5 इजकल टू 0, दोनों के बराबर में ना 0 ले लेंगे, देखो इधर 0 था ना, तो 0 ले लेंगे। अब इसको सॉल्व कर दो, 2n इजकल टू प्लस का बराबर के सट जाएगा माइनस में, अब n इजकल टू -9, अब ये गुणा में है तो आपको पता है किस में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, और यहाँ पे n इजकल टू, अब ये माइनस का उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा आपका प्लस में, यानी n कितना निकला 5। अब बच्चों यहाँ पे देखो 2n निकले, एक हमारा माइनस का निकला और एक हमारा प्लस का निकला, ये बटे वाला हम माइनस वाला नहीं लेंगे, ये हमारा आंसर नहीं होता है, हमारा आंसर होगा कौन सा आपका प्लस वाला, यानी n हमारा कितना है 5 है, तो n तो निकल गया हमारा 5। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है an, तो चलो हम अगले पेज पर निकालते हैं, ये पेज हमारा भर गया है। हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है an, है ना बच्चों, और an कितना निकला था हमारा 5 निकला था, n कितना निकला था 5, याद है ना बच्चों। अब पांचवा पद निकालना है इसका मतलब, तो पांचवा पद हम कैसे निकालेंगे, a प्लस में 4d, पांचवें पद का क्या बनेगा, a प्लस में 4d बनेगा, तो a कितना है आपका 2 है, प्लस में 4 का 4, और डी कितना है आपका 8 है। आगे देखो 2 का 2 प्लस में 800 कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा, 32 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 34, और ये हो गया बच्चों इसका आंसर। तो बच्चों हमारे 6 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे 7वां पॉइंट। 7वां पॉइंट है बच्चों आपका, ए दे रखा है 8, an दे रखा है आपको 62, sn भी दे रखा है आपको 210, हमें n और d निकालना है, ठीक है, n और d। तो देखो आपका 7वां पॉइंट, तो ये है बच्चों आपका 7वां पॉइंट। हमें क्या क्या दे रखा है, हमें a दे रखा है 8, फिर आपको an दे रखा है कितना 62, और ये आपका l होता है ना, तो ये हो गया आपका 62, फिर sn भी दे रखा है हमें 210, और हमें क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है n, और फिर हमें निकालना है d। तो देखो बच्चों इसको हम कैसे करेंगे, तो ये सारी चीज़ें तो हमें दे रखी है, हमारे पास मिसिंग है n और d, तो n और d निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम sn का फॉर्मूला लगा देंगे, sn इजकल टू n बटे में 2 ब्रैकेट में a प्लस में l, है ना, लास्ट पद तो हमें दिया हुआ है ना, इस पद पे हम इसको रख के सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा n निकल जाएगा। तो रखो sn कितना है आपका, sn आपका है 210, तो यहाँ पे आ जाएगा 210 इजकल टू n बटे में 2, a कितना है आपको 8, प्लस में l कितना है आपका 62 है, तो 210 इजकल टू n बटे में 2, 62 में 8 जोड़ो तो कितना हो जाएगा आपका 70, काट दो, 2 एकम 2, इसे काटेंगे तो 35 हो जाएगा, यानी आएगा आपका 210 इजकल टू 35 की गुणा n से करेंगे तो 35n हो जाएगा। अब ये आपको पता है गुणा में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, बटे में, यानी 210 बटे में 35 इजकल टू n। अब हम इसको काटेंगे, है ना, तो काट दो, देखो 5 के पार्ट से काटते हैं, तो 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, 1 बच गया 10, 5 दूनी 10, फिर 7 के पार्ट से 7 एकम 7, 7 छिक 42, यानी n, n कितना निकल गया आपका 6 निकल गया, n तो निकल गया हमारा 6। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें d भी तो निकालना है ना, तो d आपका कैसे निकलेगा, n आपका निकला 6, है ना, यानी बच्चों आपका a6 कितना है आपका 62 है, समझ में आया बच्चों। देखो a6 कितना है आपका 62, n कितना निकला, n तो निकला आपका 6, है ना, तो देखो an यानी a6, है ना, n निकला आपका 6, a6 कितना है आपका 62, a6 आपका 62 है। और छठा पद कैसे बनता है आपका, छठा बनता है आपका a प्लस में 5d करके, और इधर कितना हो जाएगा आपका 62 हो जाएगा, a आपका 8 है प्लस में 5d इजकल टू 62, 5d इजकल टू 62 माइनस में आपका हो जाएगा 8। अब आगे इसको हम सॉल्व कर देंगे, 5d इजकल टू 62 में से 8 घटाओ, आपका बचेगा 54 इजकल टू
अब यहाँ पे क्या होगा, ये गुणा में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, बटे में, यानी 54/5। डी निकल गया आपका 54/5 और ये हो गया बच्चों इसका आंसर। तो हमारे 7 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे 8वां पॉइंट। 8वां पॉइंट भी ना बच्चों आप ध्यान से देखना। ए एन आपको दे रखा है 4, डी दे रखा है 2, एस एन आपको दे रखा है -14। आपका ये बच्चों 8वां। इसमें आपको ए एन दे रखा है, कितना दे रखा है 4, डी दे रखा है आपको 2, एस एन भी दे रखा है, कितना दे रखा है -14। और हमें क्या क्या निकालना है, हमें एन निकालना है और हमें डी निकालना है। इसमें भी एन और हमें डी निकालना है ना। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या निकाल लेंगे, हम पहले आपका बनाएंगे ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए एन निकालने के लिए बच्चों यहाँ पे ध्यान दो। अब हमारे पास यहाँ पे ना, हमारे पास ना तो ए है, ए भी नहीं है, देखो ए है नहीं है, और ना ही हमारे पास एन है। तो इसको ध्यान से सॉल्व करना। ए एन का फॉर्मूला लगा के हम सॉल्व करेंगे। ए एन इजकल टू ए प्लस में एन माइनस में 1 और डी। तो ए एन तो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 4, तो 4 आ जाएगा इजकल टू ए नहीं है आपके पास, प्लस में एन भी नहीं है -1 और डी है, डी कितना है आपके पास 2 है, तो 4 का 4 है ना, इजकल टू आपका हो जाएगा ए प्लस में 2 की गुणा एन से कर देंगे 2n, माइनस में 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। अब ये 4 माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा इजकल टू ए प्लस में 2n, 4 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6। ये हो जाएगा आपका ए प्लस में 2n, है ना बच्चों। अब यहाँ पे ध्यान दो, देखो 6 का 6। अब ये आपका क्या है 2n प्लस का है, तो बराबर के इस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा आपका माइनस में 2n इजकल टू ए, यानी ए आपका निकला 6 माइनस में 2n। ये आपका पूरा नहीं निकला है बच्चों, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट हो गया। अभी हमारे पास n की वैल्यू नहीं है। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। अब हम लगाएंगे एस एन का फॉर्मूला। तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस में 1 और d। चलो इस पे हम रखते हैं इसको। एस एन कितना है आपका -14, n नहीं है, n/2 ब्रैकेट में 2a भी तो नहीं है, a प्लस में n माइनस में 1 और डी कितना है आपका 2 है। आगे हम सॉल्व करेंगे तो -14 हो जाएगा, n/2 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दो, जो अब हम इसमें क्या करेंगे ना, 2 को कॉमन ले लेंगे, ये 2 है ना, तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे तो आपका बच जाएगा यहाँ पे a प्लस में n माइनस में 1, है ना। चलो अब आगे हम करेंगे, 2 से 2 आपका कट जाएगा, तो यहाँ बचा आपका -14, फिर बचेगा आपका n, फिर ब्रैकेट में आपका बचेगा a प्लस में n माइनस में 1। ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब आपका ए निकला था ऊपर, देखो ए कितना निकला था 6 माइनस में 2n। अब ये ए का मान ना उठा के हम समीकरण सेकंड में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखने पर, है ना। ए का मान हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में रख देंगे। तो आप रख दो, क्या होगा आपका -14 इजकल टू n ब्रैकेट में 6 माइनस में 2n प्लस में n माइनस में 1, है ना। देखो ध्यान से समझो, -14 n का n, ए की जगह हम क्या रखेंगे, ए की जगह हम रखेंगे 6 माइनस में 2n। तो यहाँ पे हम ए को हटा देंगे, यहाँ पे रख देंगे 6 माइनस में 2n, बाकी प्लस का प्लस n माइनस में 1, वैसे का वैसे ही है। अब हम आगे सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा -14 इजकल टू n आपका 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 5, माइनस प्लस माइनस 2n में से 1 n जाएगा तो क्या बचेगा आपका n बचेगा। अब आपका ये हो जाएगा माइनस में 14 इजकल टू n की गुणा 5 से करो तो 5n, माइनस में n और n क्या हो जाएगा आपका n स्क्वायर हो जाएगा, है ना बच्चों। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आगे देखो बच्चों कैसे होगा, ये आपका 5n प्लस में n स्क्वायर, अब ये माइनस का है, बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा आपका प्लस में, इजकल टू क्या हो जाएगा आपका 0। अब जो यहाँ पे ना माइनस आएगा, देखो 5 की गुणा n से करेंगे 5n, फिर माइनस का माइनस n और n क्या हो जाएगा आपका n स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आएगा, ये भी माइनस का, तो 5n माइनस में n स्क्वायर। अब ये माइनस का बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड कैसे होता है, जो पावर वाला पद होता है सबसे ज़्यादा वो सबसे आगे आता है। तो ये माइनस का n स्क्वायर है, इसको हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का n स्क्वायर हो जाएगा, फिर उससे छोटा आएगा यानी 5n। अब ये प्लस का है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। अब ये 14 प्लस का है, बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा आपका माइनस में 14, है ना, इजकल टू 0। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसका फैक्टर कर देंगे, मतलब गुणनखंड कर देंगे। तो गुणनखंड हम कैसे करते हैं बच्चों, फर्स्ट लिखते हैं और लास्ट लिखते हैं।
फर्स्ट लिखेंगे और लास्ट लिखेंगे और हम रफ करेंगे। फर्स्ट और लास्ट की गुणा कर दो, 14 और 1 की गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका 14 होगा। अब हमें ऐसी दो संख्या चाहिए जो गुणा करने पर 14 है और जमा घटा करने पर -5। तो ऐसी संख्या कौन सी है आपकी 7 और 2 है। 7 और 2 की गुणा कर देंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। 7 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका 5 बचेगा। अब कौन सी संख्या प्लस की लेंगे, कौन सी संख्या माइनस की लेंगे, तो 7 को हम माइनस की लेंगे और 2 को हम प्लस की लेंगे। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा 5 आ जाएगा आपका और निशान आएगा आपका माइनस का। तो चलो माइनस में ये हो जाएगा आपका 7n, फिर प्लस में हो जाएगा आपका 2n। इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। n और n, तो n आ गया आपका कॉमन, यहाँ पे 2n था, एक n ले लिया, n बचा, माइनस में n तो ले लिया, 7 बचेगा। 2 और 14 किसके पहाड़े में आते हैं बच्चों, आपके 2 के में आते हैं। तो 2 एकम 2 है ना, n बचा, n आ गया, माइनस में 2 सत्ते 14, ये दोनों मिलने चाहिए। इसको लिख लो n प्लस में 2, तो n प्लस में 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा n माइनस में 7। इजकल टू 0 था, इजकल टू 0, इजकल टू 0। अब आगे हम सॉल्व कर देंगे, n प्लस में 2 इजकल टू 0, n इजकल टू प्लस का बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में, और यहाँ पे n माइनस 7 इजकल टू 0, n इजकल टू माइनस का बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में। मैंने आपको बताया बच्चों माइनस वाला आंसर नहीं होगा, कौन सा आंसर होगा आपका, प्लस वाला होगा। यानी n कितना निकल गया आपका 7 निकल गया, ठीक है। n तो निकल गया आपका 7। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें a भी तो निकालना है, दो चीज़ पूछा है, n बताओ और a बताओ। तो n हमारा निकल गया 7। अब हम निकालेंगे क्या, अब हम निकालेंगे a, है ना। तो देखो a कैसे निकलेगा उसे हम करेंगे अगले पेज पर। ये पेज हमारा भर गया है बच्चों, हमारा n निकला, n हमारा कितना निकला था 7, है ना। इसका मान ना हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, तो लिखेंगे n का मान, n का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, में रखने पर हमने जो फर्स्ट समीकरण बनाया था ना उसमें रख देंगे। तो फर्स्ट समीकरण क्या था आपका 6 माइनस 2n था, है ना। 2n इजकल टू a, चलो इस पे रख दो, तो 6 माइनस में 2, n कितना है आपका 7 इजकल टू a। 6 माइनस में 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 इजकल टू a। 14 में से 6 घटाओ क्या बचेगा आपका 8, वो भी माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो a कितना निकल गया आपका माइनस में 8, और ये हो गया बच्चों इसका आंसर। तो हमारे 8 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे 9वां पॉइंट। 9वां पॉइंट है बच्चों आपका, a 3 दे रखा है, n 8 है और s आपका कितना है आपका 192 है, ठीक है ना। एस एन आपका 192 और हमें इसमें ना सिर्फ डी निकालना है, यानी एक चीज़ निकालना है डी। तो चलो इसको देखो कैसे करेंगे। ये आपका बच्चों है 9वां पॉइंट, है ना। तो ए आपको दे रखा है, ए कितना है 3, फिर आपको एन दे रखा है 8, एस एन दे रखा है 192 और हमें निकालना है डी। डी निकालना है तो एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन इजकल टू एन बटे में 2, ब्रैकेट में 2a प्लस में एन माइनस में 1 और ये हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। चलो फॉर्मूले पर रख के सॉल्व कर दो। एस एन आपका है 192 इजकल टू एन आपका 8 है, 8 बटे में 2, 2 का 2, ए कितना है आपका 3 प्लस में उसके बाद एन 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 कितना है आपका 8 माइनस में 1 और डी, डी तो आपको निकालना है। आगे सॉल्व हम करेंगे, ये बचेगा आपका 192 इजकल टू 8 को हम 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी आपका आएगा 4, ब्रैकेट में 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका 6, फिर आपका प्लस में 8 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 7, और 7 की गुणा हम डी से कर देंगे तो 7 डी हो जाएगा, है ना। अब ये गुणा में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी ये होगा आपका 192 बटे में 4 इजकल टू 6 जमा में 7 डी। 192 को 4 से काट दो तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, है ना, 4 चौक 16, 3 बच गया 32, तो 4 अठे 32, यानी क्या निकला आपका 48 इजकल टू 6 जमा में 7 डी। अब ये 48 है, ये 6 प्लस का है, बराबर के साइड आएगा तो माइनस में 7 डी। 48 में से 6 घटाओ, 48 में से आपका 6 घटेगा तो कितना बचेगा 42 इजकल टू 7 डी। अब ये गुणा में है तो बराबर के साइड आएगा तो किस में हो जाएगा बटे में, 42 बटे में 7 इजकल टू डी। अब 42 को 7 से हम काट देंगे तो 7 एकम 7, 7 6 42, यानी डी, डी कितना निकल गया आपका 6 निकल गया और ये हो गया इसका आंसर। तो बच्चों 9 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे 10वां पॉइंट। 10वां पॉइंट है बच्चों आपका, लास्ट पद आपको दे रखा है 28, एस एन दे रखा है 144 और कुल 9 पद है इसमें, ठीक है ना, यानी एन कितना है 9 और हमें क्या निकालना है ए निकालना है। तो इसमें भी हमें एक ही चीज़ निकालना है, ए निकालना है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, ये आपका 10वां पॉइंट। तो लास्ट पद है आपका 28, एस एन दे रखा है आपको कितना 144 और एन एन कितना है आपका 9 है ना। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए निकालना है। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी हम फॉर्मूला लगाएंगे एस एन का, एस एन इजकल टू एन बटे में 2, ब्रैकेट में ए प्लस में एल। तो एस एन कितना है आपका 144, तो
44 इजकल टू एन, एन आपका 9 है तो 9/2 ब्रैकेट में ए तो आपको निकालना है, ए जमा में एल, एल कितना है आपका 28 है। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो इसकी गुणा इससे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 की गुणा 9 से होगी और 2 की गुणा 144 से, तो 144 गुणा में 2 इजकल टू इधर क्या बचेगा आपका 9, तो 9 की गुणा हो जाएगी ए प्लस में 28 से। चलो करते हैं, 144 को 2 से करेंगे तो 288 हो जाएगा इजकल टू 9 की गुणा ए से करेंगे 9a प्लस में 28 को 9 से गुणा करेंगे तो 252 हो जाएगा 288। अब ये प्लस का बराबर के इस साइड जाएगा तो किस में बचेगा माइनस में, इजकल टू 9a। 288 में से 252 घटाओ कितना बचेगा आपका 36 बचेगा बच्चों, और ये हो जाएगा 9a। अभी आपको पता है गुणा में है तो बराबर के साइड आएगा तो किस में हो जाएगा बटे में, यानी 36/9 इजकल टू a। 36 को 9 से काट दो तो 9 चौक 36 होता है ना, तो 9 चौक 36 यानी ए कितना निकल गया बच्चों 4, और ये हो गया बच्चों इसका आंसर। तो बच्चों सबसे बड़ा सवाल आपका जो है तीसरा है, तीसरे में टोटल 10 पॉइंट है ना, और हमने 10 के 10 पॉइंट कंप्लीट कर लिए। अब हम करेंगे अपना चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है बच्चों आपका 636 योग प्राप्त करने के लिए ये आपको एपी दे रखा है कि कितने पद लेने चाहिए, यानी हमें क्या निकालना है इसमें एन निकालना है, ठीक है। तो चलो इसको देखो हम करेंगे। यह है बच्चों आपका आंसर नंबर चौथा। तो इसमें आपको एपी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 9, 17 और 25 डॉट 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 है ना। तो हमें तो ए है, ए कितना है हमारे पास 9 है। डी हम निकाल लेंगे, डी कैसे निकालेंगे A2 माइनस में A1 करके, यानी 17 माइनस में 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा है ना। और एस एन दे रखा है आपको 636, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एन। तो चलो एस एन का फॉर्मूला हम लगा देते हैं, एस एन इजकल टू एन बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस में 1, और ये हो जाएगा आपका डी। अब एस एन आपका कितना है 636 है इजकल टू एन बटे में 2 ब्रैकेट में 2 का 2, ए कितना है आपका 9 प्लस में n माइनस में 1, और डी कितना है आपका 8 है ना बच्चों। चलो तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो इसकी गुणा हम इससे करेंगे, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी गुणा इससे और एक की गुणा इससे, तो 636 की गुणा हम 2 से करेंगे तो 636 गुणा में 2 इजकल टू, अब ये बचा n, तो ये n हो जाएगा ब्रैकेट में 2 निम कितना होगा आपका 18 हो जाएगा। फिर प्लस में 8 की गुणा n से करेंगे 8 n, प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस, उसके बाद 8 एकम क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब आगे देखो 636 को 2 से गुणा करेंगे तो 1272 हो जाएगा इजकल टू, ये हो गया आपका n। 18 में से 8 जाएगा तो बचेगा 10 जमा में 8 n बचेगा। अब ये हो गया 1272 इजकल टू 10 की गुणा एन से करेंगे 10n प्लस में 8n की गुणा हम n से करेंगे तो 8n का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा है ना। अब हम बड़े पद को पहले ले लेंगे बच्चों, यानी 8n स्क्वायर, फिर आपका क्या है प्लस में 10n, फिर आपका ये प्लस का है बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में आएगा माइनस में 1272 इजकल टू 0। यहाँ पे अच्छे से समझो बच्चों, हमें फैक्टर करना है, तो मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था जो ज़्यादा पावर वाली है सबसे पहले उसे ले लेंगे, फिर उससे कम यानी उससे छोटे पद को, फिर ये प्लस का है बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा आपका माइनस में। अब ये बच्चों सारे के सारे ना 2 के पहाड़े में आते हैं, तो 2 से पहले हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 2 चौक हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस में 2 पंचे 10n, 2 छक 12, 2 तिया 6, 1 12, 2 छक 12 इजकल टू क्या हो गया 0। 2 से इसकी गुणा हो जाएगी तो 0 हो जाएगा, यानी ये बचा आपका 4n स्क्वायर प्लस में 5n माइनस में 636 इजकल टू क्या हो गया आपका 0। अब हम क्या करेंगे इसका गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करना मैंने आपको सिखाया था, फर्स्ट लिखेंगे और लास्ट लिखेंगे, तो 4n स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 636 हो जाएगा इजकल टू हो गया 0। फर्स्ट और लास्ट के हम गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे हम करते हैं रफ में, तो 636 की गुणा हम किससे करेंगे 4 से, तो आपका ये हो जाएगा 2544 हो जाएगा। अब हमें ऐसी दो संख्या देखनी है जो आपका गुणा करने पर 2544 आ जाए, अब उसको जमा कर दो चाहे घटा कर दो, बीच वाली आ जाए, यानी बीच में कितना है, बीच में आपका है 5। तो हम कैसे पता करेंगे, इसके लिए ना हम बच्चों इसका ले लेंगे एलसीएम, तो चलो एलसीएम लेते हैं। 2544 दो के पहाड़े से करेंगे 2 एकम 2, फिर आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 बच गया 14, 2 सते 14, 2 दूनी 4, फिर से 2 के पहाड़े से करेंगे 2 छक 12, 2 त्या 6, 1 बच गया 12, 2 छक 12, 2 के पहाड़े से करेंगे 2 त्या 6, 2 एकम 2, 1 16, 2 अठे 16, 2 के पहाड़े से 2 एकम 2, 1 बच जाएगा 10, 2 पंचे 10, 1 बच गया 18, 2 निम 18, 3 के पहाड़े से 3 पचे 15, 3 तिया 9, फिर 53 एकम
53, है ना। तो एक तो आपको पद मिल गया, सबसे बड़ा कौन सा है, 53, ठीक है, कितना है 53। और दूसरा हम निकालेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, यानी कितना होगा आपका 48। यानी दो संख्या आपकी हो गई कौन सी, आपकी हो गई 48 और 53, है ना। इसकी गुणा कर देंगे तो 2544 हमारा आ जाएगा। और हम क्या करेंगे, 48 में से 53 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका 5n बच जाएगा। तो चलो इसको हम लिखते हैं, तो ये हो गया 4n² प्लस में 53 एन माइनस में 48n। बच्चों ये जो 53 है इसको हम प्लस कर लेंगे, इसको हम माइनस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे संख्या जो है ना वो प्लस की दे रखी है। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 53 में से 48 जाएगा, 5 बचेगा, वो भी किसका बचेगा, प्लस का। चलो कॉमन लेते हैं, इसमें इसमें कॉमन लेंगे तो देखो n और n कॉमन आ जाएगा। 4 और 53 तो किसी के पहाड़े में नहीं आते, तो ये बचेगा आपका 4, n तो हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा n, प्लस में n हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा आपका 53 बच जाएगा। अब इन दोनों में हम कॉमन लेंगे तो इन दोनों में आपका कॉमन आ जाएगा 48 और 636, 12 के पहाड़े में आते हैं, ठीक है बच्चों, जाएगा 12 चौक 48, 12 चौक 48, एन का एन माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे आपका ना बच्चों 53 आ जाएगा। 12 को 53 से गुणा करेंगे तो 636 आ जाएगा। हमारे ये दोनों मिलने चाहिए, तो ये दोनों मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है हमारा ठीक है। तो चलो आगे करते हैं, इसको हम पहले लिख लेंगे n माइनस में 12, फिर हम इसे लिख लेंगे 4n प्लस में 53 इजकल टू 0। सॉल्व कर दो, n माइनस में 12 इजकल टू 0, n इजकल टू माइनस का उस साइड जाएगा तो हो जाएगा आपका प्लस में। अब इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4n प्लस में 53 इजकल टू 0, 4n। अब ये प्लस का बराबर का उस साइड जाएगा तो माइनस में, n इजकल टू माइनस 53 बटे में, ये गुणा में है तो ये इसका आ जाएगा बटे में। मैंने आपको बताया था बच्चों माइनस वाला आंसर नहीं होता है, कौन सा आंसर होता है आपका, प्लस वाला, यानी n कितना निकल गया आपका 12 निकल गया, और ये हो गया बच्चों इसका आंसर। तो बच्चों हमारे 4 क्वेश्चन हो गए, अब हम करेंगे 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है बच्चों आपका, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है, यानी ए 5 है और एल आपका 45 है, और एस एन आपका कितना है 400। पदों की संख्या और सारोंतर निकालो। सारोंतर मतलब हमें डी निकालना है, और पदों की संख्या मतलब हमें एन निकालना है ना। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, ये है बच्चों आपका आंसर नंबर 5। हमें क्या दे रखा है, हमें ए दे रखा है, ए कितना दे रखा है हमें 5, फिर एल लास्ट पद हमें कितना दे रखा है 45, और ये बच्चों आपका ए एन भी होता है, ए एन कितना है आपका 45, एस एन हमें दे रखा है कितना 400 दे रखा है। तो चलो एस एन का फॉर्मूला हम लगा लेते हैं, एन बटे में 2 ब्रैकेट में ए प्लस में एल, है ना। एस एन कितना है आपका 400, तो एस एन तो हम 400 रख लेंगे इजकल टू एन, एन तो नहीं है, एन बटे में 2 ब्रैकेट में ए कितना है 5 प्लस में एल, एल कितना है हमारे पास 45 है। अब ये 400 का 400 हो जाएगा इजकल टू, अब n बटे में 2 गुणा में 45 में 5 जोड़ो कितना हो जाएगा 50, 2 के पहाड़े से काट दो, 2 एकम 2, इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। ये हो गया आपका 400 इजकल टू 25 की गुणा n से करेंगे तो 25n। अब बच्चों आपको पता है ये किस में है, गुणा में है, बराबर के इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा आपका बटे में, तो 25 इजकल टू n। अब इसको काट दो, तो इसे हम काटते 25 के पहाड़े से, तो 25 एकम 25, 25 एकम 25, 40 में से 25 गया तो कितना बचेगा आपका, आपका बचेगा 15, है ना, और 0 यानी 150, 25 6 कितना हो जाएगा आपका 150, यानी n, n कितना निकल गया आपका 16। तो n तो निकल गया हमारा। अब हमें क्या चाहिए, हमें d भी चाहिए, तो d हम कैसे निकालेंगे, हम ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस में n माइनस में 1 और d। ए एन आपका कितना है 45 है, a आपका है 5 प्लस में n कितना है 16 माइनस 1, और d तो आपको निकालना है, तो 45। अब ये प्लस का बराबर के साइड आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, इक्वल टू 16 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 15, 15 की गुणा डी से कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 15 डी हो जाएगा। 45 में से 5 घटाओ तो आपका बचेगा 40 इक्वल टू 15 डी। अब ये गुणा में है तो बराबर के साइड आएगा तो किस में हो जाएगा आपका बटे में, इक्वल टू डी। काट दो, ये आपका कटेगा 5 के पहाड़े से, 5 × 15, 5 × 8 40, यानी डी, डी कितना निकल गया आपका 8/3 निकल गया, और ये हो गया इसका आंसर। तो बच्चों 5 क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है बच्चों आपका, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 है, यानी ये आपका प्रथम पद है और ये आपका अंतिम पद है ना। यदि सार अंतर 9 है, यानी डी आपका 9 है, तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है, तो इनका योग यानी एस एन निकालना है ना, और कितने पद है यानी एन निकालना है, एन निकालेंगे और एस एन निकालेंगे। तो देखो बच्चों इसको हम करते हैं, आंसर नंबर है आपका ये छठा, ए आपको दे रखा है 17, एल आपको दे रखा है 350, डी आपको दे रखा है 9, है ना। तो हम निकालते हैं, ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे,
तो आपका आएगा a प्लस में n माइनस में 1 d, है ना। सबसे पहले हम n निकाल लेते हैं, तो चलो फॉर्मूले पे रख दो। an आपका कितना है 350, देखो ये l है ना, यही आपका an है, तो ये हो जाएगा आपका 350 इजकल टू a कितना है आपका 17 है। फिर उसके बाद प्लस का प्लस n तो नहीं है आपके पास, तो n माइनस में 1, और d कितना है आपका 9 है, तो ये हो जाएगा आपका 350 इजकल टू, अब यहाँ पे क्या है आपका 17, तो 17 का 17, 9 की गुणा n से कर देंगे तो 9n हो जाएगा, फिर माइनस में 9 एकम 9 हो जाएगा। 350 इजकल टू 17 में से 9 जाएगा तो आपका बचेगा 8 प्लस में 9n हो जाएगा 350। अब ये प्लस का बराबर के साइड आएगा तो माइनस में इजकल टू 9n हो जाएगा। अब 350 में से 8 घटाएंगे तो आपका आएगा 342 इजकल टू 9n। अब आपको पता है ये गुणा में है, बराबर के साइड आएगा तो किस में हो जाएगा बटे में, तो 342 बटे में 9 इजकल टू n। 9 के पहाड़े से इसको हम काट देते हैं तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 है ना, तो आपका बचेगा 3 और 4 7 यानी 72, तो 9 अठे 72, n निकल गया आपका 38, तो n तो निकल गया आपका 38। अब हमें क्या निकालना है, Sn भी तो निकालना है, तो Sn निकालेंगे, कैसे निकलेगा n बटे 2 a प्लस में l, फॉर्मूला लगा देंगे हम, चलो निकाल दो। n कितना है आपका 38, 38 बटे में 2, ब्रैकेट में a आपका 17 है और l आपका 350 है। 2 के पहाड़े से तो 38 को काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बच गया 18, 2 निम 18 यानी 19 है ना, गुणा में 350 में 17 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 367। अब इसकी गुणा ना हमें 19 से कर देनी है, तो 19 से हम करेंगे तो आपका आएगा 6973 बच्चों, और ये हो गया इसका आंसर, ये निकल गया हमारा Sn। तो 6 क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है बच्चों आपका, उस एपी का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी हमें Sn निकालना है, ठीक है, और कितने 22 पदों का, d 7 है और 22वां पद कितना है 149 है। तो देखो बच्चों इसको हम कैसे करेंगे, ये है आपका आंसर नंबर 7। डी तो आपको दे रखा है 7 है ना, और ए एन दे रखा है आपको 149 है ना, अंतिम पद कितना दे रखा है 149, और एन भी आपको दे रखा है 22। हमें निकालना है एस एन, क्या निकालना है हमें एस एन। तो एस एन निकालने के लिए हमें 3 चीज़ चाहिए, मैंने आपको बताया था, डी चाहिए, एन चाहिए और ए भी तो चाहिए, और इसमें हमारे पास क्या नहीं है, ए नहीं है, तो पहले हम ए निकालेंगे तभी तो जाके हमारा एस एन निकलेगा। तो चलो ए निकालते हैं हम, तो फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इजकल टू ए प्लस में एन माइनस में 1 और डी। ए एन आपका कितना है 149 इजकल टू ए प्लस में एन है आपका 22 माइनस में 1 और डी कितना है आपका 7। 149 इजकल टू ए हो जाएगा प्लस में 22 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 21 बचेगा, और ये आपका हो गया 7। 149 इजकल टू ए, 21 को 7 से गुणा करो बच्चों, कितना होएगा आपका 147, तो 149 ये प्लस का बराबर के इस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, यानी ए कितना निकल गया आपका 2, ए निकल गया आपका 2। 149 में से हम क्या घटा देंगे 147 को घटा देंगे। अब ए तो निकल गया, अब हमें क्या निकालना है एस एन, तो एस एन निकाल लेंगे। आपका फॉर्मूला बनेगा एन बटे 2 ब्रैकेट में ए प्लस में एल, है ना, चलो फॉर्मूले पर रख दो। एन एन कितना है आपका, एन है आपका 22, 22 बटे में 2 ब्रैकेट में ए आपका 2 है, एल आपका है 149। 2 से हम 22 को क्या करेंगे काट देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 यानी 11 हो गया, और ये गुणा में 149 में 2 जोड़ो तो कितना हो जाएगा आपका 151। 151 की गुणा हम 11 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 1661 बच्चों, और ये हो गया इसका आंसर, है ना बच्चों। तो प्यारे बच्चों आपको सवाल समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे बच्चों, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, आगे भी ना आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। तो बच्चों 7 क्वेश्चन हो गए, अब हम करेंगे 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों आपका, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी हमें ऐसे निकालना है जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमश 14 और 18 है, यानी दूसरा और तीसरा पद हमें दे रखा है और हमें निकालना है एस एन। तो देखो बच्चों इसको हम कैसे करेंगे, ये आपका है आंसर नंबर 8वां। ए 2 यानी दूसरा पद हमें दे रखा है 14, ए 3 दे रखा है हमें कितना 18, और हमें एन 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 कितना दे रखा है बच्चों हमें 51 दे रखा है, और हमें निकालना है एस एन। तो बच्चों मैंने आपको बताया था एस एन निकालने के लिए हमें 3 चीज़ चाहिए, हमें ए चाहिए, डी चाहिए, और क्या चाहिए हमें एन चाहिए, ठीक है, जिसमें से हमारे पास एन तो है, हमारे पास ए और डी नहीं है, तो एस एन निकालने के लिए हमें ए और डी चाहिए। तो चलो पहले हम निकालते हैं डी, फिर हम निकालेंगे ए। तो आपका कैसे निकलेगा, देखो ये दूसरा पद है, तो दूसरा पद कैसे बनेगा आपका ए प्लस में डी करके, फिर आपका है तीसरा पद, तो तीसरा पद कैसे बनेगा ए प्लस में 2 डी करके। चलो इसको अब रख दो,
ए 2 कितना दे रखा है आपको 14 है ना, इजकल टू ए प्लस डी, ए और डी दोनों नहीं है हमारे पास। फिर उसके बाद है ए 3 कितना दे रखा है आपको 18 इजकल टू ए प्लस में 2 डी, ना ए है हमारे पास ना ही हमारे पास डी है। ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका सेकंड हो जाएगा। निशान बदल देंगे बच्चों, प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, इससे आपका ये कट जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस, दो में से एक गया तो क्या बचेगा आपका एक, एक नहीं लिखते हैं, माइनस का आएगा, माइनस की संख्या बड़ी है। प्लस माइनस माइनस, 18 में से 14 जाएगा तो 4 बचेगा, और ये भी आएगा माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, यानी डी, डी कितना निकल गया आपका 4 निकल गया। डी तो हो गया, अब हमें क्या चाहिए ए। अब इसका जो मान है ना, इसे हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो हमारा ए भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, चलो तो फर्स्ट में रखते हैं। फर्स्ट आपका क्या है 14 इजकल टू ए जमा में डी, तो 14 का 14 इजकल टू ए, और डी कितना है आपका 4। 14 भी प्लस का बराबर के साइड आएगा तो माइनस में, 14 में से 4 घटाओ तो क्या बचेगा आपका 10 है ना, यानी ए कितना निकल गया आपका 10। अब आपके पास सारी चीज़ें हैं, अब हमें क्या निकालना है, एस एन निकालना है। तो चलो एस एन निकाल लेते हैं। तो एस एन का फॉर्मूला हम लिखेंगे एन बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में एन माइनस में 1 और आपका डी, फॉर्मूले पे रख दो। एन एन कितना है आपका 51, 51 बटे 2, 2 का 2, ए आपका है 10, फिर प्लस में एन आपका 51 है, माइनस में 1 और डी कितना है आपका 4 है। सॉल्व करेंगे 51 बटे में 2 हो जाएगा, 10 दूनी हो जाएगा बच्चों आपका ये 20। 51 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 50, और 50 की गुणा हम 4 से कर देंगे तो आपका हो जाएगा 200, यानी जमा में 200। आगे देखो, अब ये हो जाएगा 51 बटे में 2 गुणा में 200 में 20 जोड़ो तो आपका हो जाएगा 220। काट देंगे बच्चों, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, जीरो का जीरो। अब हमें गुणा करनी है 51 और 110 की, 51 और 110 की गुणा करेंगे बच्चों तो आपका आएगा 5610, और ये हो गया इसका आंसर है ना बच्चों। 8 क्वेश्चन हो गए, अब हम करेंगे 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है बच्चों आपका, यदि किसी एपी के 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी n पदों का योग निकालना है, मतलब हमें Sn निकालना है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे बच्चों, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना, 9वां है। ठीक है, तो हमें 7वें पदों का योग दे रखा है 49, फिर दे रखा है 17 पद का योग 289, और हमें n दे रखा है, n कितना है आपका 7 है, और n आपका कितना है 17। देखो ये n आपका इसके लिए है और ये वाला n इसके लिए है, और हमें क्या निकालना है Sn निकालना है हमें। तो मैंने आपको बता रखा है Sn कैसे निकलता है। Sn के लिए हमें 3 चीज़ चाहिए, a चाहिए, d चाहिए और n चाहिए। n तो है हमारे पास ना तो a है ना तो d है। तो चलो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं d। तो चलो सॉल्व करेंगे इसको, हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे Sn इजकल टू n बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस में 1 और ये आपका d है। फॉर्मूले पे रख दो, s n कितना है आपका 7, n 7 है, 7 बटे में 2 ब्रैकेट में 2 का 2, a नहीं है आपके पास, a प्लस में 7 माइनस 1 और डी भी नहीं है आपके पास। अब आगे सॉल्व करेंगे हम इसको, 7 बटे में 2 हो जाएगा, ब्रैकेट में 2a प्लस में 7 में से 1 जाएगा 6, 6 की गुना डी से कर देंगे तो आपका हो जाएगा 6d। अब आगे देखो ये हो जाएगा आपका 7 बटे में 2, 2 और 6 किसके पार्ट में आते हैं आपके 2 के में आते हैं, तो 2 हम ले लेंगे कॉमन, तो 2 तो हमने बाहर ले लिया, बचा a प्लस में 2 तिया 6, 2 से आपका 2 कट जाएगा, यानी आपका आएगा 7, 7 उसके बाद a जमा में 3d है ना। और S7 कितना है आपका 49 है, तो यहाँ पे हम रख देंगे 49, 49 और यहाँ पे भी 49 है ना। अब ये गुणा में है, बराबर के इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा बटे में, 49 बटे में 7 इजकल टू a जमा में 3d। 7 के पहाड़े से 49 को क्या करेंगे हम काट देंगे, तो 7 एकम 7, 7 सते 49, यानी 7 इजकल टू a जमा में 3d, और ये आपका हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट है ना बच्चों। अब आगे देखो कैसे हम करेंगे, हम दूसरा वाला निकाल लेंगे S17 वाला। ठीक है ना, इसके लिए भी सेम फॉर्मूला रहेगा, n बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस में 1 और आपका हो जाएगा d बच्चों। चलो इस फॉर्मूले पर हम रखते हैं और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो n तो आपका है 17, 17 बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n आपका 17 है, माइनस 1 और d भी नहीं है आपके पास। आगे का देखो
17/2 हो जाएगा, ये आपका 2a प्लस में 17 में से एक जाएगा, क्या बचेगा 16। 16 की गुणा हम d से कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका 16d हो जाएगा। और S17 आपका कितना है, S17 है आपका 289। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 289। अब देखो 2 और 16 किसके पहाड़े में आते हैं, 2 और 16 आपके आते हैं 2 के पहाड़े में, तो 2 तो हम ले लेंगे कॉमन, बचेगा यहाँ पे a प्लस में 2 अठे 16 8d। 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना बच्चों। अब बचा आपका 289, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 289, है ना। अब ये देखो गुणा में है तो बराबर के साइड आएगा, तो किस में हो जाएगा आपका, बटे में, इजकल टू a प्लस में 8d बचेगा। 17 के पहाड़े से इसे हम काट देंगे, तो 17 एकम 17, 17 एकम 17। अब 28 में से आपका 17 जाएगा तो कितना बचेगा, 11। 11 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 119 हो जाएगा। फिर 17 सत्ते 119, है ना, 17 सत्ते 119, यानी आपका आ गया 17 इजकल टू a प्लस में 8d। और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन सेकंड बच्चों, है ना। अब इसके आगे हम करेंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, है ना बच्चों। दो इक्वेशन बनी ना एसएन वाली। तो आपका फर्स्ट में क्या था, आपका था a प्लस में 8d इजकल टू 17, और फिर था आपका a प्लस में 3d इजकल टू 7। निशान बदल देंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है। ये हो जाएगा आपका थर्ड इक्वेशन, और ये हो जाएगा आपका फोर्थ इक्वेशन। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, इससे तो ये आपका कट जाएगा, 8 में से 3 जाएगा 5d इजकल टू 17 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 10, d इजकल टू 10। ये गुणा में तो इधर आएगा बटे में, काट देंगे तो 5 दूनी 10, यानी डी कितना निकल गया आपका 2, है ना बच्चों। अब ही आपका निकला डी, ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है। अब निकला डी, अब हमें ए भी तो चाहिए, तब जाके हमारा एस एन निकलेगा। तो डी का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, थर्ड में रखने पर, है ना। डी का मान समीकरण थर्ड में रख देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, ए निकल जाएगा। तो देखो थर्ड क्या है आपका, ए प्लस में 8d इजकल टू 17। ए का ए प्लस में 8 और डी कितना निकला आपका 2 इजकल टू 17। ए का ए प्लस में 8 दूनी हो जाएगा 16 इजकल टू 17। ए इजकल टू 17 प्लस का उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा आपका, माइनस में हो जाएगा। अब घटा देंगे, ए इजकल टू 17 में से 16 गया तो क्या बचेगा 1, यानी ए कितना निकल गया आपका 1। अब हमें निकालना है एस एन, है ना। तो चलो एस एन निकालते हैं, तो एन बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में एन माइनस में 1, और ये हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। फॉर्मूले पर रख देते हैं, फॉर्मूले पे हम रखेंगे तो एन, एन क्या है आपका, एन तो है ही नहीं, तो एन बटे में 2 ब्रैकेट में 2 का 2 ए क्या है आपका 1 है, तो 1 आ जाएगा। प्लस में एन तो नहीं है आपके पास, माइनस में 1, और डी आपका कितना निकला 2 निकला, है ना। तो 2 हो जाएगा। आगे देखो ये हो जाएगा आपका एन बटे में 2, ब्रैकेट में 2 की गुणा 1 से करेंगे, 2 का 2 हो जाएगा। फिर आपका 2 की गुणा एन से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2n, माइनस में 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। ये प्लस का माइनस का, इससे तो ये आपका कट जाएगा, बचा आपका n बटे में 2, है ना। और यहाँ पे क्या बचा आपका, यहाँ पे बचा 2n। अब आगे देखो, आगे हम इसको करेंगे, n की गुणा 2n से करेंगे तो आपका हो जाएगा 2n का स्क्वायर, बटे में आपका हो जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी क्या है आपका n स्क्वायर। यानी एस एन क्या निकलेगा आपका, एस एन निकलेगा आपका, एस एन निकलेगा आपका एन का स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, है ना। तो 9 क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे 10वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों आपका, दर्शाइए कि ये आपको एपी दिया हुआ है, एपी बनती है यदि ए एन नीचे दिए अनुसार है। ये आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, और साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी हमें निकालना है। तो चलो हम पहला पॉइंट करते हैं। तो ये आपका है आंसर नंबर 10, 10वें का पहला पॉइंट। आपको ए एन दे रखा है कितना, 3 जमा में 4n, है ना बच्चों। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एस एन, एस एन निकालना है। अब आपको ए पी दे रखी है A1, फिर दे रखा है A2, है ना, डॉट 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 ऐसे करके ये ए पी चल रही है। यानी एन कितना है आपका 1 2, फिर आगे कितना आ जाएगा 3, फिर आगे कितना आ जाएगा 4, यानी एन कितना हुआ 1 2 3 4, ऐसे करके आगे तक ये चलता चला जाएगा। अब ये जो n है ना, n 1 2 3 4, इसका मान हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। जब हम इसमें रखेंगे तो हमारी एक एपी बन जाएगी। तो यहाँ पे हम रखेंगे n का मान 3 जमा में 4n में रखने पर, रखने
पर, है ना। तो चलो रखते हैं, तो इसमें रखेंगे तो हमारी क्या बनेगी, ए पी बनेगी। तो देखो कैसे बनेगी, ए पी इक्वल टू, पहले हम रखेंगे एक, तो यहाँ पे एक रखो, 4 एकम 4, और 4 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा आपका 7, पहला पद आ गया आपका 7। अब कितना रखेंगे हम, 2 रखेंगे, तो यहाँ पे 2 रखो, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा आपका 11। फिर कितना रखेंगे 3, 3 रखो, 4 तिया 12, 12 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15। इसी प्रकार से हमारी क्या बन जाएगी, आगे तक की एपी बन जाएगी। अब हमें निकालना है एस एन, तो हम निकाल लेंगे। हमारे पास क्या है, हमारे पास ए है ना। फिर उसके बाद डी तो हम निकाल लेंगे, ए टू माइनस में ए वन करके, यानी 11 माइनस में 7, कितना आएगा आपका 4। अब हमारे पास क्या है, ए है, डी है, और हमारे पास क्या है, एन भी है ना। तो चलो फॉर्मूले पे रखते हैं और हम इसको सॉल्व करते हैं। एन एन हमारे पास कितना है, 15 है। देखो एन हमारे पास कितना है, एन हमारे पास है 15। तो चलो इसको हम रख के सॉल्व करते हैं। तो एस एन का फॉर्मूला एन बटे में 2, ब्रैकेट में 2 ए हो जाएगा, प्लस में एन माइनस में 1 डी हो जाएगा। रख दो फॉर्मूले पर, एन एन आपका 15 है, 15 बटे में 2, फिर ब्रैकेट में 2 का 2, ए कितना है 7, प्लस में एन 15 है, 15 माइनस में 1, और डी कितना है आपका 4 है। आगे हम सॉल्व करेंगे, 15 बटे में 2 रहेगा आपका, ठीक है। 15 बटे में 2 हो जाएगा, 2 सतह कितना हो जाएगा आपका 14, तो ये हो गया आपका 14, प्लस का प्लस, 15 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 14, 14 के गुणा 4 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 56। आगे देखो, ये हो जाएगा आपका 15 बटे में 2 गुणा में 56 और 14 को जोड़ दो, 70 हो जाएगा, 2 एकम 2, इसे काट देंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 35। 35 और 15 की गुणा हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 525, यानी एस एन कितना निकला 525 निकल गया, है ना। और एन कितना था हमारा 15, यानी 15 पदों का योग कितना निकला आपका 525। तो पहला पॉइंट हो गया 10वें का। अब हम करेंगे दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको दिया हुआ है ए एन इजकल टू 9 माइनस में 5n। तो चलो इसको हम करते हैं, ये आपका है दूसरा पॉइंट। ए एन इजकल टू 9 माइनस में 5n, है ना। और इसमें भी हमें क्या निकालना है, एस एन निकालना है, एस एन निकालना है। और एन कितना है, एन हमें 15 दिया हुआ है। तो हमें जो दे रखा है, उन्होंने क्या दे रखा है, एन एन कितना है 1 2 3 और 4, इस आगे तक है ना बच्चों। तो इसे हम इसमें रख देंगे और हम ए पी बना लेंगे। हम लिखेंगे एन का मान एन माइनस में 5n में रखने पर। तो चलो यहाँ पे हमें क्या रखना है, एक रखना है, तो रखो। यहाँ पे हम एक रखेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4, यानी ए पी 4 आ गया पहला। फिर हम रखेंगे 2, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 9 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 1, वो भी बचेगा माइनस का। फिर हम रखेंगे कितना 3 रखेंगे, तो 5 तिया 15, 15 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 6, वो भी बचेगा माइनस का, डॉट डॉट डॉट, है ना बच्चों। तो ये तो बन गई हमारी ए पी। अब हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास ए है, डी तो हम निकाल लेंगे ए टू माइनस में ए वन करके, यानी -1 माइनस में 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, एस एन। तो लिखेंगे एस एन इजकल टू एन बटे में 2, ब्रैकेट में 2a, प्लस में एन माइनस में 1 और डी। ये तो बच्चों आपका फॉर्मूला है, तो रख दो फॉर्मूले पर। एन आपका 15 है, 15 बटे में 2, ब्रैकेट में 2, ए कितना है आपका 4, प्लस में एन आपका 15 है, माइनस में 1 है, और डी आपका माइनस में 5 है। आगे देखो 15 बटे में 2 हो जाएगा, ब्रैकेट में 4 दूनी हो जाएगा आपका 8, फिर प्लस में 15 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 14, और 14 की गुणा हम 5 से करेंगे तो 14 पंचे कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा, ठीक है। आगे हम सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका 15 बटे में 2, ब्रैकेट में 8 प्लस माइनस माइनस 70। आगे होगा आपका 15 बटे में 2, 70 में से 8 घटाओ, 70 में से 8 घटाओगे तो आपका क्या बचेगा 62 बचेगा, वो भी बचेगा बच्चों आपका माइनस का। 2 से हम 62 को काट देंगे, 2 एकम 2, 2 त्या 6, 2 एकम 2, 31 और 15 की गुणा हम कर देंगे, ठीक है। 31 और 15 की गुणा करेंगे ना तो आपका आएगा 465, वो भी किसका आएगा माइनस का। और ये हो गया बच्चों इसका आंसर। तो देखा बच्चों, कितने सारे क्वेश्चन और इतने बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। तो 10 क्वेश्चन किए हमने, कम से कम हमारी वीडियो बनेगी 1.5 से 2 घंटे की। अगर मैं सारे क्वेश्चन करा देता तो 3-4 घंटे की बन जाती। बच्चों इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। वीडियो को शेयर लाइक जरूर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। सवाल में कहीं पर भी कोई डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर